हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे अकाउंटिंग वर्कशॉप में। जूनियर अकाउंटेंट के लिए ले रहे हैं अपन स्पेशली अकाउंटिंग वर्कशॉप क्लास नंबर 8। इससे पहले मैं 7 क्लास दे चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ 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 आप पहले जाके उनको देखिए, फिर यहाँ पे आइएगा। और ये क्लास 7, सॉरी 8, 9, 10 3 क्लासों का वर्कशॉप और चलना है, जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना यूजफुल है। बस यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया था कॉमर्स का बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। इससे अब जब भी आगे अपन बढ़ेंगे ना, ये कॉमर्स का थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये 3 क्लास में कल संडे को रिकॉर्ड करने वाला था बच्चों, कुछ कारण हो गया जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। कल कोई बड़ी मम्मी जी को हार्ट अटैक आ गया था और एक्सपायर हो गए वो, इस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया। सॉरी इसके लिए, माफ़ी चाहूँगा। हाँ भाई, तो अभी वापस आते हैं अपने मेन कंटेंट और टॉपिक पे। क्लास नंबर 8 जूनियर अकाउंटेंट 2024 की, ये आपके टीआरए में भी काम आएगी बेटा, है ना। अब हम ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हुए आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। देखो बेटा, बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया मेरे चंपू लाल ने, सॉरी पतलू लाल ने? सर कैंडी शॉप स्टार्ट की थी। खुद ने कितने रुपए डाले? सर 4 लाख रुपए डाले। और जब बिजनेसमैन कैश डालता है उसको क्या बोलते बेटा? सर कैपिटल बोलते हैं। ओके, तो मैंने एक नया स्टार्ट किया है, कैपिटल इफेक्ट कॉन्सेप्ट। कैपिटल का इफेक्ट कैसे, कब बढ़ेगी, कब घटेगी, क्या क्या होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो अब समझ लो, अब थोड़ा सा आपकी जर्नल का, नॉन कैश का और भाई साहब आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि फाइनली देखा जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन का भी टॉपिक आपसे यहाँ से इनडायरेक्टली स्टार्ट हो चुका है, जिसमें उसके भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भैया। अब देखिए, कैपिटल कभी प्लस होगी और कब माइनस होगी। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगी, जब लॉस होगा तो घटेगी। जब बेटा लॉस होगा तो घटेगी, है ना। ये तो आपको सबको पता है। ये भी व्यापारी ने व्यापार में कितने लाख रुपए डाले? 4 लाख। बाई द वे अगर प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस हुआ तो कैपिटल घट जाएगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सर या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस होगी कैपिटल और लॉस होगा तो माइनस होगी कैपिटल। मान लो प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, 4 लाख की कैपिटल है, 1 लाख का प्रॉफिट होगा, कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख की। मान लो लॉस हुआ आपको 1 लाख का, तो 4 लाख में से 1 लाख लॉस घटा दो तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3 लाख की। जो मैंने ये आपको डायग्राम में बना के दे दिया है। कैपिटल बैलेंस आफ्टर प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा? 5 लाख का। लॉस के बाद, भाई जब प्रॉफिट नहीं हो, लॉस हो जाए व्यापार में, तो आपका कैपिटल बैलेंस कितना होगा? सर 3 लाख। चलो भाई वापस थोड़ा फ्लो बनाते हैं, थोड़ा ढंग से। अब कुछ चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज समझना। इस बिजनेसमैन ने 4 लाख का बिजनेस में डाला। एक बार इस लाइबिलिटीज को भूल जाओ। 4 लाख रुपए का डाला, इसने एक मशीन खरीदी, बाहर से लेके आया, जापान से लेके आके जैसे ही देखा, दोस्त आ गया, भाई साहब यार ये मशीन तो मुझे दे दो ना, मुझे बहुत ज्यादा नीड है। अरे भाई 4 लाख ये अभी तक मैंने बिजनेस में डाला है और 4 लाख की सिर्फ मशीन ही लेके आया हूँ। चलो ठीक है ले जाओ, मैं दूसरी मंगवा देता हूँ। और हमने इसको 4,50,000 में चेप दी, 4,50 में इसको बेच दी, सेल कर दी। अभी बिजनेस कुछ नहीं किया, कितना प्रॉफिट हो गया भाई? 4 लाख का माल 4,50 में बिक गया सर, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। ये लेके जाएगा सीधा, डायरेक्ट नहीं लेके जाएगा। क्या कह रहा हूं? बिजनेसमैन जब भी बिजनेस से पैसे निकालेगा, जब डालेगा तो कैपिटल बनेगी, निकालेगा तो ड्राइंग बनेगी। अब ये बिजनेसमैन कहेगा भी प्रॉफिट तो मेरा है, तो कोई बात नहीं सर, पहले इस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करो, यहां ऐड करो, ये हो जाएगी 4,50,000। अब आप प्रॉफिट की एंट्री हो गई, अब आप ड्राइंग की एंट्री करो। मुनीम जी बैठे, सर आपने पैसे निकाले 50,000 लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ। अभी गले में से कैश तो लेके जा सकता है ना। मान लो आया चुपचाप, इसने 50,000 निकाले और लेके चला गया। मैं कि सर क्या हुआ? कि भाई 50,000 रुपए लेके जा रहा हूँ, 4 लाख की मैंने कैपिटल डाली, उसको 5 लाख में 4,50 में बेचा है माल, अब बस तेरे पास तो 4 पड़ा है ना, ठीक है सर आप ले जाओ। उसको तो हम नहीं रोक सकते ना, हम तो रह गए मुनीम जी। अगर हम कहे नहीं सर पहले 50,000 से मेरे को कैपिटल से प्रॉफिट बनाने दो, फिर आप ड्राइंग की मैं एंट्री करूंगा, फिर आप पैसे लेके जाना, 2-4 खींच के झापड़ मारेगा। भाई पैसे ले जाने दे, एंट्री करता रहा तू तेरे हिसाब से।
उसको हिसाब से मतलब नहीं है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को किससे मतलब है? बिजनेस से पैसे डालने से, बिजनेस पैसे निकालने से। बिजनेस पैसा डालेगा, बिजनेस पैसा निकालेगा। ये बेचारा रहा अनपढ़। इसको बोलेंगे ना कि भाई तूने 4 लाख रुपए डाले हैं, प्रॉफिट हुआ, जिससे हम पहले कैपिटल बढ़ाएंगे, फिर हम ड्राइंग की एंट्री करेंगे, फिर आप पैसे लेके जाना। वो खींच के 2-4 झापड़ मारेगा, कहेगा अकाउंट का ऑफिस जोधपुर में, सिटी में से बाहर गांव में शिफ्ट कर दो अकाउंट का ऑफिस जो भी है। फोन पे बताते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। साला बिजनेस ही नहीं करने दे रहा, 50,000 रुपये लेके जा रहा हूँ, ये लेके नहीं जाने दे रहा। ऐसा मुनीम क्या काम का? तो कहेगा भाई आप एंट्री करते रहो यार, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अकाउंटेंट को सोचना है 50,000 से कैपिटल को बढ़ाना है, फिर 50,000 से ड्राइंग से कैपिटल को वापस घटाना है। तो भाई साहब हर एक जो भी लेन देन होगा उसका क्या इफेक्ट रहेगा, हर चीज का रिकॉर्ड करते करते चलना है, सीक्वेंस बाई सीक्वेंस, है ना। ओके चलो अब चलते आगे। ये आपको समझ में आया होगा। प्रॉफिट होती है पहले प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, इससे कैपिटल बढ़ेगी, फिर वो बंदे को पैसे चाहिए तो ड्राइंग करो, फिर ड्राइंग का पैसा कम होगा, उससे कैपिटल घटेगी। ओके चलो नेक्स्ट, कैपिटल इफेक्ट कॉन्सेप्ट वापस से। कैपिटल आपकी कितनी थी? 4 लाख। प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो जाएगी, लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगी। यहां तक तो आपने समझ लिया। पहले इसका इफेक्ट होगा, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ाओ, लॉस हुआ तो कैपिटल घटाओ, फिर अगर आपको पैसे चाहिए तो ड्राइंग कर लो, निकाल लो पैसे, इससे भी कैपिटल क्या हो जाएगी सर? माइनस हो जाएगी। ड्राइंग के ऊपर देखो मैंने स्टार मार्क लगाया, ये थोड़ी आपको कंफ्यूज कर रही है। नेक्स्ट ड्राइंग। भाई साहब बिजनेसमैन ने, हमारा बिजनेसमैन क्या काम करता है? पतलू लाल हमारे सर कैंडी शॉप चलाता है, टॉफी बेचता है। क्या करता है बच्चे लोगों? टॉफी बेचता है सर। अच्छा अच्छा सर टॉफी बेचता है, हाँ सही है। बिजनेस में खूब सारे प्रकार की टॉफी पड़ी है, जब भी आता है 1,000 रुपए की टॉफी खा के चला जाता है। 1,000 रुपए की टॉफी खाता है सर, इतनी महंगी? अरे भाई एक ही टॉफी 400 की, 500 की आती है, 2 टॉफी खाता है चला जाता है। हो गया ना 1,000 रुपए का नुकसान। हमें तो हिसाब किताब लिखना पड़ेगा ना भाई। 1 लाख की टॉफी खरीद के लेके आया और एक टॉफी 1,000 रुपए की है, तो सोच लो कितनी टॉफी आई? 100 टॉफी आई सर। 100 में से 2 तो वो खा के चला गया, अभी बिकी नहीं, 98 बची है। अरे सर 1,000 की 2 टॉफी खा के चला गया, कल को हमें वो हिसाब पूछेगा, अरे भाई 98 टॉफी कहाँ है, बाकी वाली टॉफी कहाँ गई? अरे सर 2 टॉफी आप खा गए, आपने माल को कम कर दिया, स्टॉक कम कर दिया। चलो अच्छी बात है सर, वो क्या कहेंगे अपन? उसको भी ड्राइंग कहेंगे। वो खा गया ना, निजी उपयोग कर लिया, उपयोग कर लिया, खा गया, उपभोग कर लिया। उपयोग को उपभोग पे लेके चले जाओ। चलो सर उसको जरूरत पड़ी, गले में से 4 लाख डाले, गले में से 1,000 रुपए चुपचाप लेके चला गया, हमें बोला 1,000 रुपए लेके जा रहा हूं। तो यार हम क्या करेंगे? हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे और इधर से गले में से कैश कम कर देंगे, पूंजी की भी घटा देंगे, गले में से कैश घटा ये भी घटा देंगे। ओके सर ठीक है, ड्राइंग करता है। अब चीज सोचो, जो भी लेन देन होगा 2 इफेक्ट होंगे, है ना। 2 इफेक्ट होंगे, तो मैं इसको देखो 2 भागों में बांट रहा हूं। 2 इफेक्ट होंगे हमारे पास, तो इसके 2 भाग कर रहा हूं। थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये है बिजनेसमैन, इसने बिजनेस में पैसे डाला, है ना। कैपिटल डाली भी कितनी सर? 4 लाख की कैपिटल डाली, कैपिटल है। इस बंदे ने 4 लाख रुपए लाके बिजनेस में दिए। मुनीम जी अब एंट्री करेंगे तो 2 पक्ष प्रभावित करेंगे। सर इसके पास कैपिटल पड़ी है कितने लाख की? 4 लाख की। कैश कितना पड़ा है सर? कैश भी 4 लाख का। तो मैंने इस एंट्री को 2 जगह लिखा है, एक तो कैपिटल की तरफ, एक कैश की तरफ। समझ लो ये 2 पक्ष है। अभी ये दिमाग मत डालो ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ लो, ट्रांजैक्शन के बैकग्राउंड को समझो, ठीक है सर। अब वो बंदा क्या करता है सर? स्टॉक लेके आ गया, इस 4 लाख रुपए में से 3 लाख का स्टॉक लेके आ गया। सर अभी तो 2 पक्ष नहीं लिखे, लिखे ना बेटा। अब जो हुआ ये 4 लाख, है ना, इस 4 लाख में से मुझे क्या करना है? इस 4 लाख में से मुझे माइन, अभी और ये इरेजर ले लिया, पेन चाहिए मुझे अलग कलर का। अब इस 4 लाख में से लेस करना है कैश। कैश लेस करना है कितना सर? 3 लाख। 2 जगह हो गया ना ट्रीटमेंट। अब पीछे कैश कितना बचा सर? कैश बचा 1 लाख। 2 जगह ट्रीटमेंट हो गया। एक तो हमने 4 लाख में से 3 लाख रुपए कम कर दिए। 4 लाख रुपए पड़े थे, एक इफेक्ट तो क्या हो गया, उसमें से 3 लाख कम हो गए, पीछे 1 लाख बच गया।
4 में से 3 गया, 1 लाख तो कैश बच गया, पहला इफेक्ट। दूसरी इफेक्ट क्या हुआ, व्यापार में एक नया खाता खुल गया भाई, स्टॉक का, परचेज का, हमने परचेज किया, एक स्टॉक आ गया, है ना। तो अब सेकंड ट्रीटमेंट होने तक हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई सर, अब हमारे पास कैश कितना रह गया सर, कैश रह गया 3 लाख के 1 लाख, सर कैश रह गया 1 लाख और स्टॉक आ गया 3 लाख, ये हमारे पे इफेक्ट हो गया। अब मान लो बिजनेसमैन अगर ड्राइंग करेगा, पैसा निकालेगा, तो अगर कैश निकालेगा तो 1,000 रुपए कैश निकाला तो अपन किस में से कम करेंगे, अगर वो बंदा 1,000 रुपए कैश निकालेगा तो हम यहाँ 1,000 कैश में से माइनस करेंगे। मान लो 1,000 का स्टॉक निकालेगा तो 1,000 स्टॉक में से माइनस करेंगे, तो पीछे कितना 2,99,000 का स्टॉक बचेगा और 99,000 का कैश बचेगा। तो जिसमें से ड्राइंग कर रहा है वो, तो ये हो गई ड्राइंग, ये हो गई ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई बेटा, स्टॉक कम हुआ तो सर कैपिटल भी कम होगी, सर यहाँ कैश कम हुआ, इधर से कैपिटल भी कम होगी, ये भी ड्राइंग, ये भी ड्राइंग। तो मान लो एक बार यहाँ पे से मैंने कैश कम किया तो इधर से मैंने कैपिटल कम की, फर्स्ट ट्रीटमेंट देखो, कैश कम किया कैपिटल कम की, हो गए 2 ट्रीटमेंट। स्टॉक कम किया और वापस और कैपिटल कम की तो 2 लाख से कैपिटल कम हो गई, सॉरी 2,000 से कैपिटल कम हो गई, तो 3,98,000 की कैपिटल बची। ओके सर, तो भाई साहब इधर से अगर मैं कैश कम कर रहा हूं, इधर से कैपिटल कम कर रहा हूं, इधर से स्टॉक कम कर रहा हूं, इधर से कैपिटल कम कर रहा हूं, तो मतलब स्टॉक गया तो किस में गया, ड्राइंग में, तो कैपिटल भी गई। तो इस तरह से आपको 2 ट्रीटमेंट करने हैं। आगे समझ में बेटा, चल रहा है। एक्चुअल में क्या है कि कैमरा अभी प्रॉब्लम कर रहा है, टेक्निकली और एरर आ रही है। अब देखो नेक्स्ट, आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ गुड्स। ड्राइंग किस में से होगी, या तो कैश में से होगी या आउट ऑफ गुड्स में से होगी। अगर इसको और डिटेल में लिखूं तो भाई साहब इसको मैं थोड़ा, जब क्लास लेते हैं तब दिमाग अलग तरीके से चलता है। आउट ऑफ गुड्स मत लिखो, आउट ऑफ अदर देन कैश लिखो। यहां पे क्या लिखो, अदर देन कैश, कैश के अलावा, क्योंकि भाई साहब कैश के अलावा स्टॉक भी काम ले सकता है। दुकान के अंदर जो टैक्सी ला के रखी हुई है, जो टॉफी लेके आती है, टॉफी बेचने के लिए, सप्लाई के लिए ले जाती है, जो टैक्सी को अगर वो घर के लिए काम लेके चला गया, उसका पेट्रोल या डीजल जो भी था उसने घर के लिए यूज ले लिया, तो वस्तु, दूसरी वस्तु, स्टॉक के अलावा भी तो ड्राइंग होती है ना। तो अदर देन कैश, अदर देन कैश में से अपन क्या क्या आ सकता है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, व्हीकल, कुछ भी अपन वो ड्राइंग के रूप में ले सकता है। तो कैश देगा तो क्या क्या कम होगा सर, अभी हमने देखा ड्राइंग करी, 1,000 रुपए निकाला, तो इधर से तो कैश कम करेंगे, इधर कैपिटल कम करेंगे, 2 इफेक्ट करेंगे ना। ड्राइंग आउट ऑफ कैश, तो इफेक्ट क्या होगा इसका सर, एक तो कैश कम हो जाएगा, दूसरा सर कैपिटल कम हो जाएगी। ये तो नॉर्मल है, सब बच्चों को पता है। ड्राइंग करते ही सर कैश कम, कैश की ड्राइंग करी, कैश कम हो गया, कैपिटल कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां दिक्कत आती है इफेक्ट। अब मैंने गुड्स क्यों लिखा, इसका भी कारण है, क्यों नीचे जो चार्ट बना रखा है ना, वो गुड्स एंड अदर देन कैश, ये लिख लो ना याद रखने के लिए, गुड्स एंड अदर देन कैश। ओके, अब आ जाइए इफेक्ट, ड्राइंग आउट ऑफ गुड्स, किस में से ड्राइंग करी, गुड्स में से ड्राइंग करी, मतलब स्टॉक की ड्राइंग करी, तो क्या क्या कम होगा भाई, 2 इफेक्ट आएंगे। नंबर 1, एक तो स्टॉक कम हो जाएगा, माल जो था उसमें से 1,000 की टॉफी निकाली, ड्राइंग कर ली, तो 1,000 का माल कम हो गया, इधर से अपने 1,000 क्या करेंगे, कैपिटल कम करेंगे, सा कैपिटल भी कम होगी, क्योंकि ये जो 1,000 स्टॉक कम हुआ है ये सेल नहीं हुई है, ये व्यापारी ने खुद ने यूज ले ली। व्यापारी ने जब पैसे दिए तो पूंजी बढ़ी, व्यापारी ने जब पैसे लिए तो पूंजी घटी, घटने का कारण है ड्राइंग। क्यों, पूंजी घटने के कारण लॉस भी होता है। मान लो व्यापार 4 लाख शुरू करा, 1 लाख का घाटा हो गया, तो पीछे 3 लाख की पूंजी बच गई, सर घाटा हो गया। अब एक व्यापार उसने 4 लाख से शुरू करा, 1,000 की टॉफी खा गया, तो सर 3,99,000 ही बचे, क्यों, 1,000 की सर उसने ड्राइंग कर ली है ना। तो कैपिटल भी कम होगी, साथ ही साथ क्या कम होगी सर, कैपिटल। एक तो कैश तो निकाला नहीं, ड्राइंग किसकी करी है, गुड्स की, माल की, तो उसमें अपना स्टॉक कम हो गया और कैपिटल कम हो गई। जब भी माल की ड्राइंग करें तो ये हो जाएगा, वस्तुओं की ड्राइंग करें, वस्तुओं के खर्चों की ड्राइंग कर रहा है या वस्तु खुद ड्राइंग कर रहा है, उसके ऊपर अपन अलग से एक ट्रीटमेंट लेंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन भी था, डाउट भी था,
वो सॉल्व करेंगे अपन। कैपिटल इफेक्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है देख लूं मैं थोड़ा। हाँ, यहाँ आ जाइए। देखो कैपिटल कितनी थी आपकी, 4 लाख की थी सर। अगर मान लो प्रॉफिट हुआ 1 लाख का तो ऐड हो जाएगा। तो अब कैपिटल कितनी, जैसे ही बिजनेस किया अपने, प्रॉफिट हुआ 1 लाख का तो हमारी कैपिटल होगी 5 लाख। बिजनेसमैन को लगा भाई नहीं प्रॉफिट हुआ, कम हुआ, कुछ पैसे और चाहिए अगले साल, हमें कुछ नया करना है और कुछ माल खरीदना है, तो उसने एडिशनल कैपिटल और कर दी। एडिशनल मतलब अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल मतलब अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी बोलते हैं इसको, और डाल दी। तो अब कितनी होगी, 4 में 1 5, 5 और 2 7 लाख रुपए बाहर। ठीक है। अब देखो नेट लॉस, बाई द वे प्रॉफिट की जगह क्या हो जाए लॉस, तो पूंजी घटेगी। ड्राइंग कर ली तो पूंजी घटेगी। तो ये कॉस्ट का मतलब, कॉमर्स में हमेशा बेटा कॉस्ट का मतलब माइनस करना, ऊपर वाली चीजों में से लेस करना, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। तो 7 लाख में से डेढ़ गया, 5,50,000, अब टोटल कैपिटल का नेट बैलेंस बच गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है, कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड होता है, एडिशनल कैपिटल ऐड होती है, लॉस हो गया तो लेस हो जाएगा, ड्राइंग होगी तो लेस हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो ब्लैंक पेज छोड़ा था मैंने लेकिन है नहीं, कोई बात नहीं, यहीं पे कुछ चीज समझाना चाहता हूं। ये भाई साहब मेरा बिजनेसमैन, ध्यान देना, ये मेरा बिजनेसमैन, इसने स्टार्ट किया बिजनेस, ध्यान देना, थोड़ा दूर लेके गए इसको, गलत कर दिया, उधर तो समझाना पड़ेगा, बता भाई या ना। ये बिजनेस, इस बंदे ने कितने रुपए दिए सर, 4 लाख। यहाँ पे कितने आ गए सर, 4 लाख। इस 4 लाख में 1 लाख का तो कैश पड़ा है, इसमें से 1 लाख का उसने स्टॉक ले लिया और 2 लाख का फर्नीचर ले लिया। मतलब सही है, चलो 2 लाख का फर्नीचर मान लो, ये कैश, ये पड़ा है आपके पास स्टॉक, और ये पड़ी है आपके पास फर्नीचर। अब ध्यान देना, इधर 4 लाख रुपए व्यापार में आए, उस 4 लाख रुपए से उस बंदे ने क्या कहा, 1 लाख रुपए अभी पड़ा है, तो 2 लाख का उसने क्या किया, 4 में से 1 लाख का उसने स्टॉक खरीद दिया और 2 लाख का उसने फर्नीचर खरीद दिया, टोटल लेके 4 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए। चलो अब पहले 4 लाख देने की एंट्री करें अपन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस के अंदर क्या हुआ बच्चे लोगों, केस आया है कि गया है सर, केस आया है, ओके, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट। तो केस आया तो डेबिट, क्या हुआ रे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 4 लाख से। कोई दिक्कत नहीं यहां तक सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब ये कैश अपने पास बैलेंस में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक हमने खरीदा तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश गया टू कैश, कितना गया 1,000, एंट्री परचेज, अकाउंट डेबिट कितना 1,000, कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, तो टोटल हमारा कैश कितना गया सर 3 लाख। मैंने कंबाइंड एंट्री कर दी, संयुक्त प्रविष्टि, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इससे स्टॉक बन गया, इससे फर्नीचर बन गया, टोटल कैश कितना गया 3 लाख। कैश आया कितना था बेटा, कैश आता है तो डेबिट हो जाता है, कैश आता है तो डेबिट हो जाता है, ध्यान देना, कैश आता है तो डेबिट हो जाता है। 4 लाख आया, 1 लाख तो सॉरी 3 लाख चला गया, 4 लाख आया 3 लाख चला गया, पीछे कितना पड़ा है 1 लाख रुपया पड़ा है, कहां दिक्कत है, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं, अपने आप में केस आया तब डेबिट, गया तब क्रेडिट, है ना। अब ध्यान रखो, आपने देखा ना बेटा 4 - 2 उत्तर क्या बचता है सर 2,
4 माइनस 1 उत्तर क्या बचता है सर 3। 4 माइनस 4 उत्तर क्या बचता है 0। 4 माइनस 6 उत्तर क्या बचता है माइनस का 2। ये मैथ आपको अच्छे से आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए मेरे पास, थोड़े अकाउंट के रूल समझते हैं। कैश आया, डेबिट गया, क्रेडिट पीछे पड़ा है सर। ये प्लस का साइन है, माइनस के दो वापस दो प्लस के है, प्लस का साइन है ना। तो डेबिट आया तो डेबिट पड़ा है, यहां पे डेबिट कितना आया सर, डेबिट आया 4 लाख। क्रेडिट कितना गया 3 लाख, तो डेबिट कितना सर 4 लाख। क्रेडिट केस कितना सर, क्रेडिट केस है आपका 3 लाख। कितना लाख 3 लाख। पीछे पड़ा कितना है 1 लाख, तो वो क्या होना चाहिए सर डेबिट होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान में रखो बेटा, अपने पास कैश आया कितना डेबिट, जब कैश आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। आया कितना सर, आ गया 4 लाख, वेरी गुड 4 लाख आया हुआ पड़ा है। पड़ा है तो किस रूप में पड़ा है, प्लस में पड़ा है माइनस में सर, प्लस में डेबिट में पड़ा है। अब गया कितना क्रेडिट 3 लाख, 4 लाख में से 3 गया, पीछे कितना पड़ा है 1 लाख। तो डेबिट पड़ा है क्रेडिट पड़ा है, साइन का भी ध्यान रखो साथ साथ में सर, डेबिट का पड़ा है ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब भाई साहब ये कर रहा है ड्राइंग, ड्राइंग अगर कैश में से करेगा बिजनेस में से क्या कम हुआ सर, कैश कम हुआ। क्या कम हुआ भाई, कैश कम हुआ है ना। अब करेगा वो ड्राइंग, एक तो करेगा कैश की, ये पीपीटी वाले बोर्ड पे राइटिंग इश्यू रहता है थोड़ा, कैश की। दूसरी ड्राइंग करेगा स्टॉक की। दो तरह की ड्राइंग करता है बंदा। कैश ड्राइंग करेगा तो कैश कम होगा, स्टॉक ड्राइंग करेगा मतलब माल या गुड्स की है ना, स्टॉक मतलब बोलो तो गुड्स की। माल कम करेगा तो ये स्टॉक कम होगा। मान लो इसने 1 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया पूरा ही निकाल लिया तो कैश जीरो बच जाएगा है ना। तो मान लो इसने कैश ड्राइंग करी कितने की 5,000 की। कितने की ड्राइंग करी बेटा 5,000 की ड्राइंग करी। तो आ जाइए अपन 5,000 की एंट्री कैसे होगी। ड्राइंग करी कैश गया तो 2 कैश, कितना गया सर 5,000 रुपए गया, किसका गया ड्राइंग का गया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 1000 5,000। अब ड्राइंग करी स्टॉक की, ड्राइंग क्या हो रही है डेबिट। जब भी ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग तो क्या हो जाएगी डेबिट। सर ड्राइंग कैश करी तो कैश गया, ड्राइंग कैश नहीं करी स्टॉक करी तो स्टॉक गया। तो अपन स्टॉक के जो क्या लिखेंगे, स्टॉक जब खरीदा तो एंट्री किससे की बेटा, ये ध्यान रखो। स्टॉक जब सर हमने खरीदा तो परचेज से एंट्री की, स्टॉक से तो नहीं करी ना। मान लो मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन बेची कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। जब मशीन आ रही है तब डेबिट, मशीन जा रही है तो मशीन क्रेडिट, मशीन के नाम से ही होगी ना। तो यहाँ पे अगर माल खरीद रहे हो लिख स्टॉक रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री किससे कर रहे हो परचेज से। तो बिना बेचे माल कम हो रहा है, बिना बेचे माल कम हो रहा है, सेल नहीं हो रही है यहाँ, माल कम हो रहा है। तो टू परचेज, परचेज अकाउंट कितने का भाई 6,000 का माल इसने यूज ले लिया किसमें ड्राइंग में, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 1000 6,000 इस रूप में। अब मान लो ये हो गई एंट्री। एक चीज और समझा रहा हूं, एक चीज और समझा रहा हूं इन चीजों को समझाने से पहले। ये बिजनेस, एक बच्चे का डाउट भी है, उस डाउट को क्लियर करवा रहा हूं थोड़ा। बिजनेस में कैश कितना पड़ा है, बिजनेस में कैश पड़ा है 4 लाख। यहीं पे एक स्टार्ट कर दी, इसकी कैपिटल कितनी पड़ी है सर, कैपिटल भी 4 लाख, कोई दिक्कत नहीं। अब कैश पड़ा है 4 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया ही था, सोच लेना बिजनेस स्टार्ट किया ही था कि उसके पास बिजनेस में कैश पड़ा है 4 लाख, तो कैपिटल भी कितनी पड़ी है 4 लाख। व्यापारी ने कैश डाला और पहला दिन ही हुआ है, मान लो फर्स्ट डे ही हुआ है। ज्यादा लंबा चौड़ा बिजनेस और उलूजन में घुस गए ना तो आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे। थोड़ी चाय ले लेता हूं, चाय अभी है ना बच्चों। अब देखो बिजनेस में कैश कितना पड़ा है भाई सर, बिजनेस में कैश 4 लाख पड़ा है। अब इस 4 लाख रुपए में एक फर्नीचर खरीदा। एक बच्चे का डाउट था सर फर्नीचर ड्राइंग के लिए चले गया तो, अब इसमें 4 लाख में से क्या करा,
एक फर्नीचर खरीदा, 1 लाख रुपए का निजी उपयोग के लिए 1 लाख रुपए का, यहां लिख लेते हैं पार्टी का नाम भी, चलो रमेश से 1 लाख रुपए का रमेश से निजी उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। अब भाई व्यापार के लिए खरीदा कि निजी प्रयोग के लिए खरीदा? सर निजी प्रयोग के लिए खरीदा। पैसे कहां से यूज हुए? सर पैसे यहां से यूज हुए। तो एक तो नंबर 1 कैश कम करेंगे 1 लाख से, तो पहले कैश कम करने की एंट्री करो ना। कैश कम हो गया, उसका रीजन क्या है? फर्नीचर है ना। तो टू कैश, सबसे पहले एंट्री कैश अकाउंट, कितने से? 1 लाख से। क्या चीज? फर्नीचर। अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, सर कैश गया, सॉरी चाय गिर जाती है अभी, 2 सेकंड वेट कर लोगे बेटा, साथ ही साथ बात कर ले। कैश गया, फर्नीचर आया। 4 लाख में से 1 लाख कैश गया है, इसका मतलब 3 लाख का कैश पड़ा है, और अब हमारे बिजनेस में 1 लाख का फर्नीचर पड़ा है। अब फर्नीचर भी जा रहा है उसके घर पे, फर्नीचर भी क्या हो रहा है? जा रहा है सर उसके घर पे, तो फर्नीचर को भी कम कर दो। फर्नीचर क्या हो रहा है? ये फर्नीचर जा रहा है सर, टू फर्नीचर अकाउंट कितना? 1 लाख का। ऊपर क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने की? 1 लाख की। अब चीज अकाउंटेंट ने 2 एंट्री की, फिर अकाउंटेंट ने सोचा क्या लोचा है यार, खतरनाक बड़ा लोचा है साला, फर्नीचर व्यापार में आया पड़ा है, 1 घंटे पड़ा रहा। बिजनेसमैन ने कहा नहीं यार ये फर्नीचर सही नहीं है यार, अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये डिजाइन भी पसंद नहीं है, इसको घर के लिए लेके जाओ, घर में अच्छा लगेगा, ज्यादा ही अच्छा लेके आ गया। तो वो फर्नीचर सीधा कहाँ चला गया? घर में चला गया। फर्नीचर आया, उतरा, थोड़ी देर बाद फर्नीचर घर के लिए चला गया। तो भाई हमने एंट्री खोली ही क्यों, खाता खोला ही क्यों फर्नीचर का? डायरेक्ट 1 लाख कम हुआ, मार्केट से फर्नीचर लिया, मार्केट से ही घर गया, ऐसा भी कर सकते हैं ना अपन। तो फाइनली देखा जाए तो 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, बचता क्या है? 0। 2 डेबिट, वापस 2 क्रेडिट कर दोगे क्या हो जाएगा? 0। तो फर्नीचर इधर तो देखो बेटा, एक बार तो हुआ डेबिट, यहां हुआ डेबिट और यहां हुआ क्रेडिट। फर्नीचर यहां पर तो आया और यहां पर गया, फर्नीचर तो कुछ बचा ही नहीं। अब हमारे पास देखा जाए तो 2 लाइन बच गई। एक तो लाइन बच गई आपके पास, कौन सी? ये डेबिट वाली, ड्राइंग वाली, ये डेबिट पड़ी है, और एक लाइन बची क्रेडिट वाली। तो फाइनली अगर व्यापार के अंदर कुछ कैश पड़ा हो, उस कैश से कोई वस्तु खरीदी और खरीद के घर लेके चले गए, निजी उपयोग के लिए लेके चले गए, तो वस्तु तो व्यापार में तो आई नहीं। फाइनली ये सोचे वस्तु व्यापार के लिए आई नहीं, तो व्यापार से तो फाइनली कम क्या हुआ? कैश। तो एंट्री क्या हो गई? टू कैश। एंट्री क्या हो गई? टू कैश अकाउंट, कितना? 1 लाख रुपए गया। और डेबिट क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख। अब भाई साहब ये एंट्री बनने के लिए 2 एंट्रियों का रिजल्ट है। पहले फर्नीचर खरीदा, फिर फर्नीचर ड्राइंग में चला गया। तो फर्नीचर को अगर अपन कट कर दें तो बचता क्या है? ड्राइंग टू केस ही बचता है। फाइनली क्या बचता है? ड्राइंग टू केस। अगर निजी उपयोग के लिए किसी पार्टी से फर्नीचर खरीदा, यहाँ पार्टी का नाम है, रमेश से खरीदा, पर नकद खरीदा ना, पैसा गया, तो पार्टी का तो अपन नाम लिख ही नहीं सकते। मैंने कहा था कोई पार्टी अगर आपको पसंद भी आ गई हो तो उसका नाम मत लिखना। नाम लिखोगे बिजनेसमैन झूठ मारेगा, भाई 4 क्यों लिखा नाम? कैसे ऐसे ही लिख दिया, पसंद आ गया राम, राम पसंद आ गया, भाई लड़का पसंद आ गया, शर्म आनी चाहिए। पसंद आ गया तो खातों में लिखने की क्या जरूरत थी? अपने घर लेके जाता, यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी कि उधार है? हाँ उधार है तो राम का नाम लिख दो, कैश के स्थान पर राम का नाम, उधारी में फर्नीचर आया, फिर उसकी ड्राइंग कर ली, सर उसका क्या होगा? एक तो पार्टी खाता खुला हुआ रहेगा। ऐसी इतनी डिटेल में मत जाना, मैं बताऊंगा आगे और डिटेल, इससे भी ज्यादा डिटेल, खूब सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है बिजनेस में। लेकिन अब मैं आज जो नॉन कैश के नियम देने वाला हूं आगे जाकर, वो आपकी सारी सिचुएशनों को हैंडल कर लेगा। ठीक है बेटा? सॉरी एक्चुअल में क्या आज उठ तो आ गया, चाय वाय पी नहीं, लेट सोया, जल्दी उठा, सीधा आगे क्लास ले रहे हैं। कल की क्लास ले नहीं रखी तो घबराहट सी हो रही थी।
तो मैंने कहा चाय नीचे पहुंचा देना, लेट हो रहा हूं मैं। हाँ, अब जो भी पड़ा उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लो, दिमाग से उसको साफ कर लो। परमानेंट के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, है ना। मैंने क्या कहा, मेरे शब्दों पे जाना, थोड़ी देर के लिए जो दिमाग में पड़ा है पहले वो उसको थोड़ा रिलैक्स कर लो। यहाँ आ जाइए भाई अपने पास। कैपिटल कौन डालता है सर? बिजनेसमैन डालता है। कहा जा रहे हैं भाई आगे? हाँ, कैपिटल कौन डालता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कैपिटल डालता है, कोई दिक्कत नहीं। लायबिलिटीज क्या होती है? बाहर के व्यक्तियों से लाके बिजनेस में डालता है। बाहर के व्यक्ति, ये बाहर के व्यक्ति, खूब सारे व्यक्ति बाहर के, जो इनसे अपन क्या लेके आए? दायित्व लाके कहा डाला? ऐसे बिजनेस में। मान लो खुद के पास पूंजी कितनी थी? 4 लाख की। बाहर वालों से किसी से लाख लिया, किसी से 2 लाख लिया, किसी से 5 लाख लिया, ऐसा करके खूब सारा दायित्व बढ़ा दिया और यहाँ पे पैसा खूब सारा आ गया। लोन एंड लायबिलिटीज ले सकता है, लोन ले सकता है, बैंक से ले सकता है, फ्रेंड से ले सकता है, फैमिली ले सकता है, कहीं से भी लोन ले सकता है। तो लोन एक तरह का क्या हो गया? दायित्व हो गया। सर बिल्कुल सही है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आराम से समझते हो, बैंक के अंदर आपका मान लो चालू खाता है और आपकी बैंक में गुड्डू इतनी अच्छी है कि किसी का लाख रुपए का चेक आया, बैंक मैनेजर ने कॉल किया, सर या आपने लिमिट ही ले रखी है कि सर मुझे 5 लाख तक माइनस, मैं कैसे भी पैसा निकाल सकता हूं बैंक से। तो बैंक वाला कहा ठीक है, आपकी ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे हैं, गुडविल बहुत अच्छी है, ऐसा करके उन्होंने एक ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट दे दी आपको, है ना। भाई आप पैसा नहीं होते हुए भी बैंक से निकाल सकते हो। पैसा था ही नहीं, जीरो था, फिर भी आपने किसी को 1 लाख का चेक काट के दिया, 1 लाख रुपया माइनस हो गया, तो ओवरड्राफ्ट कर लिया। ओवरड्राफ्ट का मतलब ज्यादा पैसे निकाल दिए, तो खाता माइनस में पड़ा है, 1 लाख रुपए पे आपकी ब्याज लग रहा है, और जब पैसा कराओ जमा कराओगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये भी आपका दायित्व हो गया। क्रेडिटर्स, हमने किसी से उधार माल खरीद रखा है, उसको हमें पैसा वापस देना है, क्रेडिटर भी एक तरह का हमारा क्या हो गया? दायित्व। उसी क्रेडिटर को हमें क्या पे करना है? सर बिल का पे करना है, हमें कुछ बिल है उसके बाकी, उसका पे करना है। जैसे कि मान लो क्रेडिटर है जिसको हमने चेक दे रखा है, 10 दिन बाद आपका क्लियर हो जाएगा, तो वो भी हमारा क्या है गया, अभी देना बाकी है। मान लो किसी को हमने बिल दे दिया अभी 30 दिन बाद, इस बिल को आप बुना लेना, बैंक से जाके पैसा ले लेना या मेरे पास आके ले लेना, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। एक बिल लेके जाओ, ये एविडेंस एक तरह का कि आपसे मैंने माल खरीदा और आपको पैसा देना बाकी है ना। तो उसके बाद ये हमें पैसा देना तो पड़ेगा, बिल पे का भी, ठीक है सर। वो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बाकी हो गए, जो एम्प्लॉइज वगैरह या किसी कोई कर्मचारियों को रेंट को वगैरह किसी को देना बाकी है, ये भी हमारा क्या है? दायित्व है। अनअर्न्ड इनकम, अन अर्न उपार्जित, अनुपार्जित या अदत्त आय, ऐसी आय जो हमें प्राप्त तो हो गई है लेकिन कमाई नहीं है, जो अगले साल में कमाई। मान लो हम किराए रूम किराए देने का बिजनेस करते हैं, है ना, तो हमने 12 महीने का किराया 1000 रुपये से आना चाहिए था, हमने 3 महीने का एडवांस भी ले रखा है, तो 12 महीने पूरे होते ही 12,000 तो है ही है, प्लस 3,000 हमारे पास एडवांस आया हुआ पड़ा है। तो अभी तक हमने कमाया तो नहीं ना, अगले महीने के 3 ले रखे हैं एडवांस, हर अगले महीने के 3 एडवांस ले रखे होते हैं, तो 12 महीने के अंदर हमारे पास 15 महीने का किराया है, 3 महीने का अनअर्न्ड इनकम है भाई, तो आज खाली कर दे तो उसे पैसा वापस देना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व हो गया। टैक्स पेबल, टैक्स दिया नहीं है, पेड करना बाकी है, दे ही कर, दे ही कर, मतलब अभी देना बाकी है। डिबेंचर, ऋण पत्र होता है, कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, हम उसको खरीद सकते हैं, हमारा पैसा हमने, सॉरी, मान लो कोई कंपनी है, हमने डिबेंचर इश्यू कर रखा है, लोगों को एक ऋण पत्र दे रखा है, उनसे पैसा ले रखा है, उसके ऊपर हम कुछ एक्स परसेंटेज से ब्याज देते रहते हैं, और वो पैसा हमें भविष्य में वापस चुकाना होता है। तो ये तरह भाई कुछ से नए नए सब जोड़ रहा हूँ, डिबेंचर, ऋण पत्र, ये भी हमारे लिए क्या है? एक तरह का दायित्व है। ये हो गया हमारी सारी तरह की लायबिलिटीज। अब आ जाइए इधर, ये सब क्या है बेटा? वस्तु। इसमें एक व्यक्ति भी है, जैसे कि डेटर, ये क्या है? व्यक्ति, लेकिन फिर भी हमारी एसेट है। कैश कॉन्सेप्ट को समझना, कैश हमारे पास पड़ा है, ये हमारी सबसे बड़ी वस्तु। हमारा कैश बैंक के पास पड़ा है, बैंक भी है हमारे पास, बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा है वो हमारी वस्तु, हमारी वह संपत्ति। बैंक खुद व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति के पास हमारा पैसा पड़ा है, वो हमारी संपत्ति है। देनदार खुद एक व्यक्ति है, लेकिन देनदार के पास हमारा पैसा पड़ा है, वो हमारी संपत्ति है ना। तो कैश एसेट है, बैंक एसेट है। इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है, हमारा कैश इन्वेस्टमेंट में जमीन खरीद रखी है, हमारी वस्तु है। लैंड खरीद रखा है, हमारी वस्तु है। हमने किसी के बॉन्ड खरीद रखे हैं, वो हमारी वस्तु है। मतलब हमारा ही पैसा कहीं और किया, विनियोग किया हुआ पड़ा है, नियोजित किया हुआ पड़ा है, इन्वेस्ट किया हुआ पड़ा है, निवेश किया हुआ पड़ा है, कुछ ही बोल दो, वो हमारी सब क्या है सर? वस्तु है। जो हमारी कहीं बिजनेस से बाहर हमारा कैश इन्वेस्ट कर रखा है, वो हमारी वस्तु है। मतलब एक जी
संपत्ति है। इन्वेंट्री स्टॉक ये भी एक वस्तु है, ये भी हमारी क्या है, संपत्ति है। मशीन हमारी संपत्ति है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, टूल्स औजार हमारी संपत्ति है, प्लांट एंड मशीनरी संयंत्र ये भी हमारी वस्तु है और ये हमारी सब संपत्ति है। इनसे ही बिजनेस चलना है। ये इन सब के ऊपर व्यापार का जिन वस्तुओं पर अधिकार होता है वो वस्तुएं सारी क्या होती है, संपत्ति होती है। और व्यापार की कुछ ऐसी संपत्ति भी होती है जो हमारे व्यापार में ना होते हुए भविष्य में देयता के रूप में मिलेगी, प्राप्त होगी, वो भी हमारी क्या है, संपत्तियां है। ठीक है, इस डेप्टर्स देगा व्यक्ति, हमारा पैसा उसके पास पड़ा है, हमारी संपत्ति है। गुडविल कि हमारी पैट, हम जब चाहे पेट ही बेचेंगे तो उसको पैट भी बेच देंगे। मान लो ये मेरा बेचारा क्या नाम है उसका, पतलू लाल टॉफी की शॉप चलाता है, इतनी शानदार टॉफी खुद मैन्युफैक्चर करता है, खुद बनाता है, डेयरी मिल्क की जैसे उसने बना दी पेरी मिल्क, पेरी मिल्क नाम से टॉफी बनाता है। अब कोई बंदा दूसरे राज्य का बंदा आता है, सर मैं वहां पे भी पेरी मिल्क नाम से डेयरी आपकी टॉफी बेचना चाहता हूँ, क्या मुझे इसके राइट्स दोगे, पेटेंट राइट दोगे, कॉपी राइट्स दोगे आप मुझे? तो हमने उसको बेच दिए, उनसे 5 लाख रुपए ले लिए, ये दोनों बिक गए ना, दो चीज बिक रही है, बिक रही है, वो वस्तु होती है। तो ये भी हमारी क्या है, एसेट है एक तरह की। हमारा लोगो उसने यूज लिया, वो भी हमारी एसेट है। हमारा लाइसेंस उसने यूज लिया, वो भी हमारी एसेट है। लाइव स्टॉक जानवर, ये भी क्या है, हमारी एसेट है। हमारे पास जानवर है, मान लो हमने घोड़ा खरीद रखा, एक घोड़ा बड़ा होगा, घोड़ी है मान लो, तो उसके बच्चे होंगे, उसको हम बेचेंगे, वो हमारी क्या है, संपत्ति है, सारी की सारी एसेट है। और घोड़ों का ही बिजनेस है तो उसको लाइव स्टॉक बोलेंगे, चाहे एसेट में हो चाहे हमारे स्टॉक में हो, लाइव स्टॉक ही बोलेंगे उनको। तो ये हमारी सब क्या है बेटा, एसेट है। चलो ठीक है सर, अच्छी बात है। ये सर आप कितनी बार बता चुके हो, हमको पता है तो फिर भी एक बार मैंने रिवाइज कराया। देखो बेटा, कैपिटल क्या होती है भाई, सर कैपिटल पूंजी होती है, वो तो मुझे ही पता है। कैपिटल डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, सर कैपिटल क्रेडिट होती है। लायबिलिटीज भी सारी जितनी भी होगी वो सब क्या होगी, क्रेडिट होगी। मतलब इसका मतलब ये सब क्या होंगे, ये सब क्रेडिट होंगे सर। एसेट जितनी भी होती है वो सब क्या होती है, डेबिट होती है। मतलब कि ये सर सब क्या होगी, डेबिट होगी। सर मजाक मत करो, देनदार कब डेबिट होता है, और बेटा डेबिट होता है सारे के सारे। ये सब क्या होंगे, एंट्री करेंगे तो भी डेबिट होंगे। सर कैसे होंगे, पहले कैपिटल समझा दीजिए, फिर लायबिलिटी समझा दीजिए, फिर एसेट समझा दीजिए। देखो बेटा इधर देखो, लायबिलिटीज है ना, सॉरी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट। 4 लाख की कैपिटल प्लस 6 लाख का दायित्व, हमने स्टार्टिंग में समझा था, बराबर 10 लाख की हमारे पास क्या हो गई, संपत्ति। तो क्रेडिट सी आर प्लस सी आर बराबर ये एसेट हो गई डी आर। यहाँ पर दोनों सी आर कितने हैं, 10 लाख से, तो एसेट भी कितनी होगी, 10 लाख से। ये एक सिस्टम है, एक इक्वेशन थी हमने समझी थी, है ना। इधर की दो पक्ष अवधारणा होगी, दोनों को जोड़ के इस ये मतलब एक पक्ष ये और दूसरा पक्ष ये, दोनों बराबर होंगे। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों हमेशा बराबर होते हैं। एंट्री में भी देखा था ना हमने, कैश टू कैपिटल, ऊपर 4 लाख लिखोगे तो नीचे भी कितना लिखोगे, सर 4 लाख ही लिखोगे। तो एंट्री में ऊपर और नीचे का पक्ष बराबर होगा, यही पक्ष आगे जाके दो टुकड़ों में, दो खातों में बढ़ेंगे, तो दोनों खाते क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना बेटा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। सर कैपिटल क्या होती है, सर क्रेडिट होती है। कैपिटल क्या होती है, सी आर। लायबिलिटीज क्या होती है, सी आर। एसेट क्या होती है, डी आर। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कैपिटल क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। कैसे सर, हमें तो समझा दो आप। बिजनेसमैन ने व्यापार शुरू किया और 4 लाख रुपए बिजनेस में डाले, क्या बन गई, कैपिटल। तो एंट्री क्या हुई, बिजनेस में क्या हुआ, कैश आया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आता है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया, 4 लाख टू कैपिटल। बताओ बच्चों कैपिटल क्या है, सर एंट्री में क्रेडिट है, खातों में भी क्रेडिट होगी, कहीं पे भी कैपिटल बनेगी तो कैपिटल का नेचर क्या होगा, सी आर नेचर होगा। डी आर सी आर की नेचर में से कौन सा नेचर होगा, सर सी आर नेचर होगा। ठीक है, क्रेडिट नेचर की होती है। मान लो सर इसने थोड़े दिन बाद और कैश दिया एडिशनल कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 1 लाख तो 5 लाख हो जाएगी, है ना। तो एंट्री, और मान लो कैश दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना सर 1 लाख कैश आया। टोटल कैश आया कितना हमारे पास, सर 4 1 5 लाख कैश आया। यहां पर सी आर, यहां पर सी आर, कैपिटल बढ़ गई।
तो जहां जहां कैपिटल सीआर है उसको बढ़ाते रहो, जैसे अपने कैश में सीखा था, जहां जहां कैश डीआर है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ जाएगा, और जहां जहां कैश सीआर है घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। टोटल डेबिट में से क्रेडिट घटा दोगे आपको बैलेंस पता चल जाएगा, ठीक है। अब मान लो उसके पास पैसे कितना गए, 4 और 1 5 लाख आ गए। तो कैपिटल सीआर कितनी होगी भी, कैपिटल टोटल सीआर कितनी हो गई सर, 4 लाख, तो यहां 1 लाख, यहां टोटल 5 लाख से सीआर हो गई। अब हम बोल सकते हैं हमारे पास 4 लाख से कैपिटल क्रेडिट है। नहीं सर 4 लाख नहीं बोल सकते, 5 लाख से क्रेडिट है। 4 लाख तो सिर्फ एक ही एंट्री में, 1 लाख यहां पर भी तो है, तो टोटल 4 और 1 5 लाख से क्रेडिट कैपिटल है। कैपिटल क्या है सर, क्रेडिट है। ओके, अच्छी बात है। अब उस बंदे को पता चला नहीं यार थोड़े पैसे ज्यादा डालती, थोड़ा 50-1,000 रुपये वापस निकाल लेना चाहिए। तो उस बंदे ने कहा एंट्री करी, कैश गया हमसे, ट्रू कैश व्यापार से गया, कितना गया 50,000 रुपया। किस चीज का गया, कैपिटल का पैसा गया, तो ड्राइंग लिखेंगे ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 50,000। ये ड्राइंग कैपिटल को कम करेगी, ये तो कैश कम करने की एंट्री हुई, ध्यान देना। ये किसको एंट्री कम करने की हुई, कैश कम करने की एंट्री हुई। ओ सर, तो आपने कहा था ना जब भी कोई लेन देन करो दो पक्ष प्रभावित होते हैं, ये कैश कम हुआ, ये ड्राइंग, इसका क्या मतलब रहा, इससे भाई पूंजी कम करेंगे। पूंजी सीआर कितने से पड़ी है 5 लाख से, इसमें से कम कितना करना है 50,000, तो कैपिटल डेबिट कर दो, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1000 50,000, कितना 1000 50,000 से डेबिट कर दो, ये आपका 50,000 टू ड्राइंग अकाउंट कितने 1000 से 50,000 से। फाइनली कैपिटल सीआर कितने से थी 5 लाख से, कैपिटल देखो सीआर कितने से थी सर 5 लाख से, डीआर कितने से हो गई सर 50,000 से, तो प्लस माइनस देखा जाए तो वापस बची कितनी सर, आपके पास बची है 4,50,000। कौन सा साइन रखूं, ये सीआर का साइन रखूं डीआर का साइन, जो ज्यादा होगा वो साइन बचेगा ना। 4 - 2 बराबर क्या बच गया सर 2, 2 - 4 ज्यादा क्या बच गया सर -2, तो उत्तर तो वही है 2, साइन क्या है सर, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पर ज्यादा क्या है 5 लाख, तो ये कैपिटल कौन सी बच गई सीआर बच गई। तो व्यापार में जब तो कैपिटल है तो सीआर ही है। अब मान लो और कितनी ड्राइंग कर सकता है वो बंदा, 4,50,000 से ज्यादा पैसा निकाल ही नहीं सकता, अभी तक तो उसने पैसा डाला है ना, खरीदा है ना कुछ। मान लो व्यापार में पैसा डाला उसने 4 लाख, कैश टू कैपिटल 4 लाख, अब वापस निकाल लेगा तो 4 से ज्यादा निकाल पाएगा क्या तो नहीं निकाल पाएगा, डेबिट कर देगा वापस 4 लाख, सीआर 4 लाख, डीआर 4 लाख, बैलेंस जीरो। सीआर 4 लाख, डीआर 3 लाख, बैलेंस 1 लाख बचा है, तो 1 लाख कैपिटल सीआर में पड़ी रहेगी। जब भी कैपिटल पड़ी रहेगी सीआर में पड़ी रहेगी, ये ध्यान रखना। ओके सर, आ गया ध्यान में। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल आपके पास क्या रहेगी भाई, जब भी बिजनेस में पड़ी है तब तक तो किस रूप में पड़ी है सर, कैपिटल सीआर होती है। ओके, हमें समझ में आ गया। अब लोन लिया, बिजनेस में जब भी लोन लेंगे कैश आएगा, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक लोन कितना 6 लाख का, ये 6 लाख का लोन लिया, ये बैंक लोन। तो भाई इसमें कैश आया, हमारी संपत्ति बन गई, लेकिन बैंक का लोन क्या है, लायबिलिटीज है। बैंक का लोन क्या है, लायबिलिटीज है, तो ये क्या है सर सीआर है। हमने वापस चुकाया 5 लाख, तो कैश गया, ध्यान देना, टू कैश कितना गया 5 लाख, किसका गया बैंक लोन अकाउंट डेबिट कितना 5 लाख। तो अभी बैंक लोन सीआर कितना 6 लाख, डीआर कितना हो गया 5 लाख, पीछे कितना बच गया सर 1 लाख। तो अभी भी सीआर बैंक का लोन सीआर कितना है सर, यहां 6 लाख सीआर है, वापस डीआर कितना हो गया, मतलब वापस कितना चला गया 5 लाख, तो पीछे कितना बचा हुआ पड़ा है सर 1 लाख का अभी भी सीआर पड़ा है। 1 लाख और देने के बाद खत्म हो जाएगा सर, ना तो सीआर होगा ना डीआर होगा। तो अगर लोन और लायबिलिटीज अपने पास है तो किस रूप में पड़ी रहेगी, सीआर के रूप में पड़ी रहेगी। यहाँ पे कोई भी उठा लो, सर आप तो मजाक कर रहे हो, ये बता दो तो जरा, क्रेडिटर वाला बता दो, क्रेडिटर्स ये डीआर होता है सीआर होता है,
क्रेडिटर पहले तो बताओ कब बनता है, जब आप माल को खरीदते हैं और उधार खरीदते हैं। क्या करते हैं बेटा, माल को खरीदते हैं और उधार खरीदते हैं। तो उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर बनता है, ऐसे तो नहीं बनता। जैसे परचेज किया 10,000 रुपए का माल खरीदा, यहां पर मैंने पार्टी का नाम लिखा है, नहीं लिखा है, तो एंट्री क्या होगी, परचेज टू कैश 10,000। लिखो 10,000 का माल राम से उधार क्रय किया। 10,000 का माल राम से उधार खरीदा। तो भाई कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। तो माल खरीदेंगे तो कैश जाएगा तो टू कैश कर देंगे, परचेज को सर डेबिट कर देंगे, परचेज को डेबिट टू कैश। सर कैश तो हिलाओ भले ही, जा नहीं रहा है, क्यों, हमने दिया ही नहीं। तो कैश को शिफ्ट कर दो, हटा दो, कैश जगह क्या लिख दो, उधार वाला लिख दो। शायद मैंने छठे सातवें टॉपिक में ऐसा बताया था, जब कैश का ट्रीटमेंट हो लेकिन कैश गया नहीं हो, अभी उधार हो, तो कैश के स्थान पर पार्टी का नाम लिख दो। तो जी यहाँ पर कैश तैयार हुआ है नए वाले एंट्री में, कैश जगह क्या हो जाएगा, पार्टी हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना 1000 से, सर 10,000 से। अब मुझे कोई बताएगा समझदार आदमी, राम हमसे मांगता है क्या हम राम से मांगते हैं? सर राम हमसे मांगता है, हमें राम को चुकाने पड़ेंगे, क्यों, सर हमने राम से माल खरीदा है। अच्छा, तो राम हमारा लेनदार है कि देनदार है? सर राम हमारा लेनदार है। राम क्या है, लेगा पैसा, क्यों, हमने उससे माल खरीदा है, ये हमसे पैसा लेगा। लेगा मतलब लेनदार, लेनदार मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब, अरे सर क्रेडिटर, अरे भाई क्रेडिटर मतलब, अरे क्रेडिटर मतलब, थोड़ा बोलता अलग हूं लिखता अलग हूं इसलिए आ नहीं रहा। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज, ये रही क्रेडिटर लायबिलिटीज। सर मजा आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया मामला, सारा सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्रेडिटर भी क्या है हमारा, लायबिलिटीज है, इस वजह से लायबिलिटीज बन गया। तो बताओ भाई लायबिलिटीज सीआर होती है डीआर? सर राम क्या है, सर हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, सर सीआर वाले लाइन में लिखा हमने, इसको सीआर किया, ओके वेरी गुड। अब इसको बिल्स पेबल देना बाकी है, तो राम को बिल दे दिया हमने, राम को क्या दे दिया, बिल, कैश ना देकर राम को बिल दिया, तो एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू बीपी। अभी एंट्री नहीं समझनी है, बीपी भी क्या हो रहा है यहाँ, सीआर हो रहा है, ये आगे जाके समझाऊंगा मैं आपको नॉन कैश के ट्रीटमेंट में, अभी नहीं समझना है, अभी इसके एंट्री में नहीं घुसना है। अभी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सर दायित्व जो होते हैं वो सीआर होते हैं, इसमें से कोई भी दायित्व उठा लेना सब सीआर ही होगा। सर ये आगे वाले भी समझो, आगे वाले समझो, आपके दिमाग के बत्ती बल्ब सब फ्यूज हो जाएंगे बेटा, इसलिए भी मैं नहीं समझा रहा इनके आगे वो, ये सीआर होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, ये सारे नॉन कैश ट्रीटमेंट है। अभी अब धीरे धीरे अपन नॉन कैश ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, और अभी हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, देखना। अब आ जाइए, सर आपने सिखा दिया कि लायबिलिटीज होती है वो क्या होती है, सर क्रेडिट। कैपिटल भी देखते रहे कि लायबिलिटीज होती है, ये भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। एसेट क्या हो जाएगी, डेबिट। उल्टा होता है ना, बराबर की इधर वाली उल्टा, इधर वाला उल्टा, बराबर से इधर वाली चीज इधर लेके जाओ तो माइनस ही क्या हो जाती है, प्लस। तो समझ लो एसेट इधर पड़ी थी, इधर लेके आए क्रेडिट की, डेबिट, ऐसा समझ लो, ये क्या होती है, डेबिट। एसेट क्या होती है, डेबिट। सर एसेट डेबिट कैसे होती है, मैं समझाओ। ये कैश हमारे पास आया, किससे आया, कैश टू कैपिटल, पहली एंट्री बिजनेस की, कैश टू कैपिटल, कितने लाख, सर 4 लाख आया। तो बेटा एंट्री में हमने क्या किया, सर कैश को डेबिट किया। तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये सारा कैश क्या होगा, सारा का सारा क्या होगा, डेबिट ही होगा। सर अच्छी डेबिट होगा। सर एक और मशीन खरीद के बता दीजिए, हमारा बिजनेस अभी मशीन लेस, मशीन मशीन कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, सिर्फ कैश पड़ा है। कैश कितना पड़ा है, 4 लाख, मशीन नहीं है, दिख रही है क्या कहीं, मैंने सिर्फ लिखा कैश 4 लाख बिजनेस तो पड़ा है, मशीन नहीं है ना। अब अपन मशीन लेके आएंगे, खरीदेंगे, मान लो 3 लाख की मशीन खरीद ली, कितने लाख की, इस 4 लाख में से 3 लाख की मशीन खरीद ली, मशीन आ गई 3 लाख की, है ना, ये क्या आ गई, मशीन आ गई सर मशीन। तो यहां पर कैश अब कितना बच जाएगा, सर 1 लाख, इतनी तो मैं समय आती है,
चलो अब हमारे बिजनेस में कैश कितना पड़ा है? 1 लाख, मशीन कितनी हो गई सर? 3 लाख की। तो मशीन की एंट्री कर दें? एंट्री कर दो सर। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने लाख की सर? 3 लाख की। अब देखो बच्चे कहते सर आपने कहा ना कैश डेबिट होता है। बेटा मैं कह रहा हूं ना कैश डेबिट होता है। कैश आया तब कितना था? 4 लाख। गया तब कितना है? 3 लाख। पीछे कितना पड़ा है? 1 लाख। व्यापार में जो पड़ा होता है वो क्या है? व्यापार में सर आया तो था 4, तब डेबिट था, गया है 3 लाख, वो वापस क्रेडिट हो गया। अब जो बैलेंस जो पड़ा है मैं उसका नेचर बता रहा हूं, वो डेबिट होगा। आया तब डेबिट हुआ, गया तब क्रेडिट हुआ, वो नहीं बता रहा हूं। एट ए प्रेजेंट, एट ए मोमेंट, एट ए टाइम आपके बिजनेस में जो वस्तु पड़ी है वो सारी डेबिट है। वो सारी क्या है? डेबिट है। ओके बेटा, तो अभी हमारे पास सर जो कैश पड़ा है ना 1 लाख रुपया पीछे पड़ा है वो डेबिट है। अब किसी के माई के लाल में औकात हो सर ये इस डेबिट को मैं क्रेडिट बदल सकता हूं, बदल दे। और गया मशीन अकाउंट डेबिट बेस वापस खरीदी टू कैश, और गया। ज्यादा से ज्यादा आप कितना दे पाओगे? 1 लाख से ज्यादा कैश नहीं दे पाओगे। अब कैश क्या हो गया सर? कैश जीरो हो गया। कोई ये बोल सकता है क्या 1 लाख पड़ा है मैंने 1,20,000 उसको चुका दिया? कैसे चुका दिया? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके बिजनेस में पीछे 1 लाख पड़ा है और मशीन खरीदोगे तो कैश तो 1 लाख ही जा सकता है ना। पीछे पड़ा कितना है सर? जीरो पड़ा है। ऐसा बोल सकते कि नहीं सर मेरे पास माइनस में पड़ा है उसको मैं क्रेडिट में लिख दूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके पास कैश है, पड़ा है 1 लाख रुपया, तो ये डेबिट में ही पड़ा है। अभी भी देखो ये पहले वाला कैश, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना कैश, ये 4 लाख, ये इसी में से 1 लाख पड़ा है और वो अभी तक डेबिट ही पड़ा है। और चला गया तो जीरो हो जाएगा, क्रेडिट नहीं होगा। एट ए मोमेंट, एट ए टाइम जो हमारे पास कैश पड़ा है, मशीन पड़ी है, संपत्ति पड़ी है, सब की सब क्या होगी? डेबिट ही होगी सर, और डेबिट ही रहेगी। ओके सर, इसका मतलब सर सारी एसेट डेबिट होती है? बिल्कुल, जितनी भी एसेट बनेगी वो सब क्या होगी सर? एसेट सारी डेबिट होगी, लायबिलिटी सारी क्रेडिट होगी, कैपिटल क्रेडिट होगी। ओके सर, समझ में आ गया सर? समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं है, एक दो चीजें सोचनी है। अब मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं, उसके बारे में सोचना है ना। ये मेरा बिजनेस, ये मेरी दुनिया, ये मेरा बिजनेस, ये मेरी दुनिया। ये बिजनेस, अब इस बिजनेस के लिए मैंने एक मशीन खरीदी। अब मेरे साथ साथ एक कॉन्सेप्ट को समझना। हेलो भैया, इधर आ, इधर देख, मेरी तरफ देख। अरे भाई मेरी तरफ देख ले यार, थोड़ी देर के लिए समझ ले। अब नॉन कैश का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, अच्छे से समझ लो। आज की क्लास जिस बंदे ने नॉन कैश की सीख ली ना, डेफिनेटली उसकी अकाउंट्स अच्छी हो जाएगी, कॉमर्स पूरी अच्छी हो जाएगी। अच्छा सर ऐसी बात है क्या? हमें तो पता ही नहीं। एक मशीन खरीदी, ये क्या है? ये मशीन है सर। कैसी मशीन है सर? पता नहीं, कोई मशीन है। ये मशीन है तेल निकालने की, है ना, या किसी को ग्राइंडर करने की मशीन है। टॉफी बनाते हैं ना हम, कॉफी के बीज को वगैरह ग्राइंडर करते हैं, यहाँ डालते हैं, यहाँ पे ग्राइंडर हो जाती है, यहाँ से आटा बाहर निकल जाता है। ये ऐसी मशीन है। ठीक है, आया समझ में? हमने ये मशीन खरीदी तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी बच्चे लोगों? सर केस आया कि गया? सर केस गया तो एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 की। तो देखा जाए तो हमारे व्यापार में कितनी मशीनें पड़ी है सर? एक मशीन पड़ी है, वेरी गुड। कितने हजार की पड़ी है सर? 10,000 की पड़ी है, वेरी गुड। सर ये मशीन है क्या? डेबिट है, क्रेडिट है? डेबिट है। एंट्री में डेबिट है, तो ये मशीन जो हमारे खातों में जो पड़ी है डेबिट के रूप में पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई साहब एक और मशीन लेके आए, ये रही, सेम टू सेम, डिटो टू डिटो, एक मशीन और लेके आ गए। ये मशीन और लेके आ गए। यहाँ पे ग्राइंडर होती है, यहाँ से माल आता है, टब में भर देते हैं।
दूसरी मशीन खरीदी। तो बताओ बेटा मशीन बड़ी या घटी? सर मशीन तो बड़ी, नो डाउट। जैसे आपने कैश मेथड को समझाना, वैसे कि वैसे मैं समझा रहा हूं अपने नॉन कैश मेथड को। डिटो टू डिटो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक का फर्क है बस। हमने एक और मशीन खरीदी, एंट्री क्या हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट कितना हजार से? 10,000 से टू कैश अकाउंट कितना हजार से? 10,000 से। कोई दिक्कत बच्चों लोगों? नहीं दिक्कत सर? अच्छा अच्छी बात है भाई लोगों। मैंने एक और मशीन खरीदी। क्या सर? सर तो वास्तव में पागल होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है सर? पागल हो रहे हैं। कॉपी पेस्ट करने का इसमें साला ऑप्शन ही नहीं है। है क्या ऑप्शन सर? है तो सही सही, देखूं क्या? कॉपी पेस्ट कर दे। सॉरी भाई, नहीं है, बनानी पड़ेगी सेम टू सेम। कितना मेहनत पड़ती है पता है आपको सेम टू सेम बनाना में? एक मशीन और खरीदी। ओ तेरी, बच्चे लोगों जोर आ रहा है मशीनें खरीदने में। अच्छा यूं आगे जाएगा क्या? हाँ, एक मशीन और खरीदी। आज ही एक मशीन और खरीद लेते हैं सेम टू सेम। कि सर पगला गए, मशीनें खरीदते ही जा रहे हैं, माल तो बेच नहीं रहे। करंट होता है, कचरा बाहर आता है, कचरा नहीं रहा है। कॉफी के बीज का आटा यही खाली रह गया, ये भी भर देते हैं। एक और मशीन खरीदी। और मशीन खरीदी मतलब मशीन बड़ी घटी? सर दिख तो रहा है बड़ी। वेरी गुड। और मशीन खरीद लो, एंट्री क्या हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हजार से? 10,000 से। अब भाई साहब मेरे पास मशीनें कितने की है? सर 30,000 की है। नंबर ऑफ मशीन कितनी है? सर 3 मशीन है। तो भाई एंट्री में भी देखो, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। मशीन अकाउंट डेबिट। अब मुझे ये मेरे बिजनेस की जो फैक्ट्री है गांव में लगी हुई है, सिटी के अंदर मेरा ऑफिस है, यहाँ पर कोई अकाउंटेंट आएगा तो देखेगा, अच्छा भाई यह थोड़ी ना देखेगा जाके फैक्ट्री में, यहाँ देखेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब मशीन आई कैश गया। मशीन एक, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। टोटल कितनी मशीन हो गई? एक मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन। कितनी मशीन हो गई? 3। तीनों का बैलेंस कितना है? पहली मशीन भी 10,000 की, दूसरी भी 10,000 की, सर तीसरी भी 10,000 की। टोटल मशीन है 30,000 की। कितना हजार की? 30,000 की। और हम मुनीम जी बैठे हैं। पतलू लाल को चाहिए लोन। पतलू लाल का दोस्त बैंक मैनेजर। अब गया बैंक मैनेजर के पास कि सर मुझे लोन चाहिए। कि अच्छा लोन दे देंगे, किस पे दें? कि सर मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है। प्रॉपर्टी पड़ी है? कैसी प्रॉपर्टी? मशीन पड़ी है। अच्छा अच्छा मशीन पड़ी है, कितनी मशीन पड़ी है? क्या सर देख लो। रजिस्टर लेके गया, बेचारा दिखाए, बैंक मैनेजर ने देखा, बैंक मैनेजर का मशीन एक पड़ी है, मशीन अकाउंट और कहाँ डेबिट है, एक और रहा डेबिट 2 पड़ी है, मशीन और कहाँ पड़ी है? क्या बैंक मैनेजर फैक्ट्री में देखने गया क्या कितनी मशीन पड़ी है? नहीं गया सर। तो उसने रजिस्टर देखा, एंट्रीज देखी, 3 मशीन डेबिट, इसका मतलब व्यापार में 3 मशीन पड़ी है। 3 मशीन डेबिट मतलब व्यापार में 3 मशीन पड़ी है सर। ओके सर। कितनी मशीनें पड़ी है? सर 3 मशीन पड़ी है। बैंक मैनेजर ने ऑडिट की, एक मशीन पड़ी है, दूसरी मशीन पड़ी है, तीसरी मशीन पड़ी है। अब पतलू लाल को बेचारे को पता नहीं, अनपढ़ ठहरा, तभी तो हमें हिसाब किताब के लिए रखा हुआ है। बैंक मैनेजर ने पूछा आपको लोन कितना चाहिए? उसने कहा 3 लाख का। दिमाग खराब है आपका? मशीन कितनी? 10,000 10,000 10,000, 3 मशीनें खरीदी 10,000 की, 30,000 की, 30 लाख का लोन। नहीं नहीं सर 3 लाख का, फिर भी ज्यादा है भाई। 30,000 की मशीन पे 3 लाख का लोन कौन देगा? नहीं देंगे सर। तो आप मशीनरी बढ़ाओ, मशीनरी जब बढ़ेगी तब आपको लोन मिलेगा। 30, अभी तो मैं 20,000 का लोन दे सकता हूँ, दोस्त है दे सकता हूँ 20,000 का 30 में से। कि ठीक नहीं, मेरे को तो 3 लाख चाहिए। तो मशीन बढ़ा क्या हो? बेचारा पतलूलाल छोटा सा मुंह लेके आ गया, पैसे तो है ही नहीं, एंट्री कैसे खरीदूं, मतलब मशीन कैसे खरीदूं? आया मेरे पास उदास सा मुंह लटका के बैठा है, रोया ही नहीं बस। मैंने पूछा क्या हुआ साहब, ऐसे ही मुंह उतरा हुआ कैसे है? ये कुछ नहीं, हमने मशीनें कितनी खरीदी, मैंने भी एंट्री देखी, मैंने कहा मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। हमने जोश जोश में मैंने बोला मैं सर मशीन खरीदी 3, वैल्यू कितने की? मैं कि एक की मशीन 10, दूसरी की 10, तीसरी 10, टोटल 30।
नहीं चबासी दी अपने आप को, बात बता रहा हूँ, मैं भी जवाब दे रहा हूँ फटाफट। पतुलाल ने कहा ठीक है भाई, हमें मशीन चाहिए 3 लाख की, हमारी वैल्यू मशीन की 3 लाख की होगी, तब हमें जाके वहां 3 लाख का लोन मिलेगा, 3 लाख से भी थोड़ा कम मिलेगा। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मशीन को बढ़ा ही देते हैं। ये कैसे बढ़ाओगे, मैं कौन सा बैंक, मैंने फैक्ट्री में जाके देखा, बैंक मैनेजर ने कौन सा फैक्ट्री में जाके देखा, फैक्ट्री में जाके देखेगा तब की बात है, खातों में तो बढ़ाओ, तो बढ़ा दे, बढ़ सकती है क्या, मैं बिल्कुल बढ़ सकती है, बढ़ने में क्या है, एक एंट्री ठोको मशीन बढ़ जाएगी। मैंने लिख दिया मशीन अकाउंट डेबिट 4 लाख टू पार्टी अकाउंट। अब जाओ ये रजिस्टर लेकर मैनेजर के पास, उसे बोलना इस आदमी को उधार देना बाकी है, और एक आदमी से बिल बनवा लेना और लेके जाना और बोलना सर हमारे पास अब मशीन कितनी है, इस पार्टी को पेमेंट करना है। पतुलाल के दे देगा लोन, देगा 100% देगा, जाओ। पतुलाल गया मैनेजर के पास, सर सर सर, ये मैनेजर बैठा वो मोटी मोटी आके बड़ा चश्मा लगा के, सारा यूं यूं, ये चश्मा लगा हुआ देखो, कान ये डंडी आपको अंदर से जाती हुई दिखेगी, ये चश्मा लगा के बैठा है, मोटी मोटी आंखों बड़ा, ओ रजिस्टर देखा, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, अरे मशीन चौथी इतनी महंगी, डायरेक्ट 4 लाख। अब बेचारा मुनीम जल्दबाजी में 10-40 एंट्री करनी चाहिए थी उसे, 10-10 हजार की, एक साथ ही ठोक दिया 40 लाख 4 लाख, उससे क्या फर्क पड़ता है, मशीन डेबिट है। अब पहले कितनी थी सर, पहले तो जो मशीन थी हमारी 30,000 की थी, अब इस एंट्री के बाद मशीन की वैल्यू कितनी हो गई भाई, सर मशीन कितने से बढ़ गई, सर मशीन अब हमारी 4 लाख से बढ़ गई, टोटल मशीन कितनी हो गई सर, 4,30,000 की अब टोटल मशीन हो गई। मैनेजर को कहा भी हमें तो लोन चाहिए 3 लाख, दे दोगे, मशीन का ठीक है, मैनेजर का ओके, फाइल अप्रूवल, फाइल अप्रूव हो गई, ठीक है, जाइए हम कल एफआई करने आएंगे। अरे सर ये क्या हो गया, अरे एफआई तो यहाँ फैक्ट्री में करेंगे ना भाई, देखिए फैक्ट्री में मशीनें कितनी 3, हमारे व्यापार में मशीन कितनी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। या फिजिकल में कुछ हो कोई लेना देना नहीं, जब हमको मशीन बढ़ाने का कहेंगे हम बढ़ा देंगे, बढ़ाना आ गया हमको, हम तो अकाउंटेंट है, हमारे पास तो दिमाग इतना ही है, फिजिकल में है चाहे नहीं है, हमें कहा मशीन बढ़ाओ, हमने मशीन बढ़ा दी। तो सोचो मशीन क्या थी, डेबिट थी, और डेबिट लिखेंगे बढ़ेगी, तो किसी डीआर खाते को बढ़ाना हो तो हम क्या कर देंगे सर, और डीआर कर देंगे, रूल्स याद है, किसी डेबिट अकाउंट को बढ़ाना हो तो हमें और डेबिट करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये हो गई पार्टी, तो उसने कहा सर इस पार्टी को पैसे देना है, हमने मशीन खरीद ली, हमारे पास मशीन पड़ी है, तो भाई मैनेजर ने कहा ठीक है इसका बिल दिखाओ, दिखा दिया बिल, चलो कल एफआई करने आएंगे, कल दूसरे दिन एफआई करने आएंगे, उससे पहले हमने क्या किया, हम गए एक पड़ोसी से मशीन मांगी, मशीन लाके यहाँ डाल दी, ये बड़ी सी मशीन पड़ी थी रेड कलर वाली, मशीनों के पीछे पड़ी है भाई, ये तो मशीनों के पीछे पीछे है, ये आपको दिखेगी, अब ये पीछे बड़ी सी मशीन डाल दी जिसमें मोटा सा कीमा है, इतनी बड़ी मशीन डाल दी, ये मशीन पड़ी है सर, अब मशीनें कितनी हो गई, 1 2 3 लाल वाली 4 मशीन हो गई, एफआई करना है, देखा मशीन तो पड़ी है, खातों में भी 4 पड़ी है, 1 2 3 4, ओके, मशीन वापस ले गए मैनेजर के पास जाते ही। मतलब कि फाइनली मैं क्या सिखाना चाहता हूं बेटा, मशीन खाता खरीदा डेबिट, खरीदा डेबिट, खरीदा डेबिट, खरीदा नहीं खरीदा फिर भी हमने कर दिया डेबिट। अगर एंट्री में कर सकते हैं ना भाई, जब भी डेबिट करेंगे मशीन तो बढ़ जाएगी ना, और मशीन को बढ़ाना हो तो सर और कर दो, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कालिया कुत्ता चोर गमीना मकता कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, मशीन डेबिट है इसका मतलब मशीन आई है, और आएगी और मशीन डेबिट कर देंगे, और आएगी और मशीन डेबिट कर देंगे। तो अगर किसी खाते को बढ़ाना हो तो सेम नेचर में कर दो, अगर किसी खाता को बढ़ाना हो, कोई खाता डेबिट है उसे बढ़ाना हो तो और डेबिट कर दो। सोचो इधर देखो, ये बिजनेसमैन, ये बिजनेस नॉन कैश ट्रांजेक्शन चल रहा है बेटा, समझ लेना, इस बिजनेस ने पैसा डाला 4 लाख रुपया, एंट्री क्या कर दी सर, बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने लाख से, 4 लाख से, कोशिश कर लेना समझने की, क्या समझे सर, ये तो हम पढ़ पढ़ के
पागल हो गए हैं। ये एंट्री बहुत बार पढ़ी हमने। अरे बेटा अब नया जो लॉजिक आएगा वो नहीं पढ़ा है। कैपिटल क्या है बेटा? सीआर है। कितने से सीआर है सर? 4 लाख से सीआर है। यहां पे कैपिटल 4 लाख की पड़ी है बिजनेस में। अब बिजनेसमैन की पूंजी बिजनेस में कितनी पड़ी है आप एंट्री देके बताओगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 4 लाख। व्यापारी की वजह से कैश आया और उसकी कैपिटल बन गई 4 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब थोड़े दिन बाद बिजनेस में स्टॉक की कमी हो गई। बेचारे को टॉफियां खाने का बहुत शौक था। व्यापार में टॉफियां नहीं, घर पे एक रैक लगा रखी थी जिसमें खूब सारी टॉफियां महंगी 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 महंगी। 1 लाख की टॉफियां घर पे पड़ी थी। यहां लेके आ गया। क्या आया भाई? स्टॉक आया। कौन लेके आया भाई? सर बिजनेसमैन लेके आया। कितने का स्टॉक था? सर 1 लाख का स्टॉक था। तो बिजनेसमैन की वजह से कुछ भी बिजनेस में आता है कैपिटल बन जाता है। बिजनेसमैन की वजह से कुछ भी बिजनेस में आता है कैपिटल बन जाता है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहां पर बिजनेसमैन कहता है भाई मैंने पहले कितना दिए? 4 लाख। और कितना दिए? 1 लाख। नहीं सर, रोकड़ तो नहीं दिया, स्टॉक दिया। बिजनेसमैन कहता अच्छा ये स्टॉक फोकट में आया है ना। जब मैं घर पे लाके मैंने रखे, मेरा कैश गया कि नहीं गया मार्केट में? सर गया। तो मेरा कैश कितना गया? 1 लाख गया। सब पे देखो एमआरपी लिखी हुई है। कैश तो गया आपका। अब बिजनेस में से कैश नहीं जा रहा भाई, बिजनेस में डायरेक्ट स्टॉक आ रहा है। यहां पर आ गया 1 लाख का स्टॉक। ये था कैश, ये स्टॉक। लेकिन स्टॉक आने की वजह क्या है? सर बिजनेसमैन वजह से एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल से ही कर दो। तो कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? सर दोनों ही कैपिटल है। अब कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख की। लेकिन यहाँ पे कैपिटल कितनी है? 4 लाख की। तो चलो बढ़ा दो। अभी रबड़ लेके आता हूँ, उस पेपर के ऊपर शिट 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 शार्प करता हूँ, फिर यहाँ लिख दूं कैपिटल 5 लाख। पॉसिबल ही नहीं है। ये 1 तारीख की बात है, ये 10 तारीख की बात है। इसके बीच में खूब सारी एंट्रियां हो चुकी है। ये 1 तारीख की बात, 2 तारीख की बात, 3 तारीख की बात, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 तारीख की बात। एंट्री यहां होगी। ओहो, ये मजा हो गया सर। एंट्री यहां होगी तो मुझे यहां कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। कैपिटल क्या है सर? कैपिटल सीआर है। कितने से? 4 लाख से। और सीआर कर दूंगा 1 लाख से, हो जाएगी 5 लाख। टू कैपिटल कितने से? 1 लाख से। मजा आ गया सर। 4 लाख की कैपिटल यहाँ, 1 लाख कैपिटल यहाँ, टोटल कैपिटल 5 लाख। 4 लाख कैपिटल यहाँ, 1 लाख कैपिटल यहाँ, टोटल कैपिटल 5 लाख। हो गई ना? हो गई सर, बिल्कुल हो गई। अब क्या कैपिटल में कैश आया? नहीं सर, कैपिटल में क्या आया? स्टॉक। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से। व्यापार में स्टॉक आया, स्टॉक कैश की जगह व्यापार में क्या आया? स्टॉक है, कैपिटल बढ़ गई। फाइनली मैं क्या बढ़ाना चाहता हूं? कैपिटल खाता क्या था? सीआर। इसको बढ़ाने के लिए हमने कैपिटल क्या किया? सीआर। ओहो सर, अब तो एक नई स्कीम सीख गए। क्या? मालिक बोलेगा मेरी कैपिटल बढ़ाओ, हम उसको और सीआर कर देंगे। वेरी गुड, यही तो सीखना है। मालिक बोलेगा मेरी कैपिटल बढ़ाओ। अचानक से कैपिटल, इसका दोस्त आने वाला था दुबई से, ये बदरुल्लाल पिछला अनपढ़ आदमी बैठ गया कैसे? क्या हुआ सर? हम तो मुनीम जी बोलेंगे ना, उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, हमारा धर्म है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कि यार मेरा दोस्त आ रहा है तो अच्छी बात है ना सर, पब पब जाओ, पार्टी वार्टी करो, डांस वांस करो, पार्टी सार्टी करो, हुक्का बार जाओ। कि नहीं नहीं सर वो बात वो नहीं, हम तो वो तो करेंगे, वो तो करेंगे ही। और भी क्या क्या करेंगे पता नहीं है, बट वो आएगा ना, वो बहुत बड़ा अकाउंटेंट है, सीए है। आते ही मेरी एंट्रीज चेक करेगा, जर्नल चेक करेगा, उसमें देखेगा और मेरी कैपिटल तो 5 लाख, उसकी 5-5 करोड़ की कैपिटल है। मेरी तो सिर्फ बिजनेस की 5 लाख कैपिटल है। तो भाई आप क्या चाहते हो? कि मैं चाहता हूं मेरी कैपिटल उसको 50 लाख दिखे। अच्छा अच्छा, 50 लाख दिखानी है, दिखा देंगे। दिखा दोगे कैसे? टू कैपिटल। चलो ये 10वें नंबर एंट्री है, 11 नंबर एंट्री हमने ठोक दी। टू कैपिटल अकाउंट कितने से? 50 लाख दिखानी है। हाँ सर, ये 45 लाख। ज्यादा बोलो तो 1 करोड़ ही दिखा दूं। नहीं नहीं, 50 लाख बहुत है। ये 45 लाख। पहले से कितनी कैपिटल? 4 लाख। यहाँ पे कैपिटल कितनी? 1 लाख। टोटल कितनी? 5 लाख। यहाँ पे कैपिटल कितनी? 45 लाख। टोटल कैपिटल कितनी? 5 लाख। नहीं सर, 50 लाख। ओके, ये कैपिटल यार। तो अब ऊपर कैश लिख दो कुछ। कैश अकाउंट डेबिट, जरूरत पड़ी तो कैश लेके आ गए। कितने? 40 लाख का। और खुद की लैंड थी, या जहां पर बिल्डिंग बनाई ना वो खुद की लैंड थी, पापा की गिफ्ट दी हुई लैंड थी, वो खुद की हो गई ना, खुद के नाम की हो गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने लाख की? 40 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग खुद की थी। ठीक है, इसके बाद कुछ
फर्नीचर पड़ा था घर पे, डेबिट डेबिट 10 लाख का फर्नीचर पड़ा था घर पे, वो भी व्यापार में लेके आ गए, ये कैपिटल सर। क्या बात करते हो, क्या भाई यहाँ पे कहीं कैश आया? सर नहीं आया, लेकिन हमने कैपिटल बढ़ाई है, हमने कैश वाला मेथड फॉलो नहीं किया है। कैपिटल होती क्या है सर? सीआर होती है, बढ़ानी है और सीआर कर देंगे, और बढ़ानी है और सीआर कर देंगे। ये किससे सीआर हुई भाई? ये दो चीजों से सीआर हुई। लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू 40 लाख का था, फर्नीचर अंदर पड़ा था वो 10 लाख का था, उसी घर को अपने दुकान में बदल दिया, फर्नीचर लगा दिया, उसके अंदर माल डाल दिया, लैंड और बिल्डिंग 40, 10 लाख का फर्नीचर, टोटल कैपिटल 45 लाख। सर गलत हो गया, यहाँ 5 लाख करो। अरे भाई 5 लाख, वैल्यू ऊपर नीचे बराबर होती है ना सर? ओके, हो गया, हो गया भाई। अब आ जाइए, यहां पे कितना सर? 5 लाख 40 और 5 45 लाख की कैपिटल हो गई है। तो इसका मतलब क्या सीखा हमने? इसका मतलब हमने सीखा है भाई लोगों, थोड़ा मैं देख लूं कि मैंने इसके लिए पेज छोड़ा था, शायद पेज छोड़ा था, इसको एक बार के लिए कर देते हैं कि एक बार के लिए बेटा वेट करना। हाँ, मैंने ये पेज छोड़ रखा है। हाँ भाई, अब मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या बताया? कैपिटल क्या होती है भाई सर? सीआर होती है। लायबिलिटी क्या होती है सर? सीआर होती है। तो भाई साहब एसेट, एसेट क्या होती है भाई सर? डीआर होती है। तीनों रूल्स को याद रखोगे, ठीक है सर, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हमें याद रखना आता है, आता है तो याद रखो। आ जाओ, अब कैपिटल क्या होगी भाई? सीआर। तो किसी सीआर अकाउंट को, सीआर क्रेडिट अकाउंट को बढ़ाना हो तो उसे और सीआर करो। तो क्रेडिट मत लिखो ना, इसको लिखो सीआर अकाउंट को। किसी सीआर को, सीआर वो नहीं, सीआर क्या शेर वाला जंगल वाला सीआर, किसी सीआर क्रेडिट को बढ़ाना हो तो उसे और क्रेडिट करो। कैपिटल बढ़ानी हो तो और कैपिटल सीआर करो। लाइब्रेरीज कोई लोन ले लिया, बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और बैंक लोन और बैंक लोन, जितनी बार आएगा क्रेडिट होता जाएगा। ओके, अब वापस एक लाइन और लिखो, किसी डीआर को बढ़ाना हो तो उसे और डीआर करो। वेरी गुड, बच्चे मन में बोल रहे हैं, मजा आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है बेटा, दिल से सुनाई दे रहा है कि बच्चे पीछे पीछे बोल रहे हैं, है ना? जैसे मशीन क्या होती है? संपत्तियां, एसेट, सब भी डीआर होती है। जैसे एसेट बढ़ेगी हम और डीआर कर देंगे, एसेट और बढ़ेगी और डीआर कर देंगे, और एसेट बढ़ेगी और डीआर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए एक बार और यहां पर सीखिए। एक्चुअलिटी में बताना भाई, हमने मशीन कितनी खरीदी? सर हमने मशीन खरीदी थी 3। वही बिजनेस के अंदर सर अब मत बनाने बैठ जाना, 3 मशीनें बनाओगे, मेरा टाइम खराब हो रहा है। रो मत रहे, होगा तो होगा, मैं क्या करूं, होगा टाइम खराब, टूटी फूटी सेम टू सेम नहीं बनाने की कोशिश करूंगा, टाइम खराब होगा ही नहीं। 3 मशीन आ गई। तो पहली मशीन खरीदी, एंट्री क्या करी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने हजार की? 10,000 की। और मशीन खरीदो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे सर बैंक क्यों? पैसे चेक से दिए, तो कैश के स्थान पर क्या हो गया? बैंक। सर ऐसे मत कंफ्यूज करो, हमें तो वही सिंपल सिंपल थोड़ा समझाओ, कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही रखो। अभी क्यों आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, एंट्रिया नहीं? तीसरी मशीन खरीदी, एंट्री क्या हो जाएगी? मशीन अकाउंट, ये भी डेबिट
ये भी डेबिट और डेबिट कर दो टू कैश। हमारे पास मशीनें कितनी आई सर? हमारे पास मशीन जो आई है, हम अलग से आपको लिख के सिखाते हैं, समझाते हैं। आप थोड़े बच्चे हो, पुअर हो, दिमाग आपका है नहीं तेज, तो मशीन का खाता, मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, और डेबिट हो रहा है 10,000 से, और डेबिट हो रहा है 10,000 से। टोटल डेबिट कितने से हो रहा है सर? 30,000 से। मैंने कहा अच्छी बात है। अब क्या हुआ, बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है, मशीनों की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये मशीन बिल्कुल बंद पड़ी है। ये जो मशीन है बेचारी बंद पड़ी है, चल ही नहीं रही है, दो मशीनें चल रही है। तो हमने सोचा यार एक मशीन को बेच देते हैं। क्या करते थे? बेच देते हैं। दोस्त आया मेरा, मैं कि भाई यार एक मशीन ऐसी बंद पड़ी है, वेस्ट पड़ी है, इसको बेचना है। तो उसने बोला मुझे दे दो। कितने में लाया? 10,000 में। ठीक है दोस्त, तो यार पूरे के पूरे 10,000 दूंगा, 1 रुपया भी कम नहीं, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। 10,000 चाहिए, 10,000 ले जा, मशीन मुझे दे दे। हमने कहा ले जा। हमने उसको मशीन दे दी। मशीन दी तो केस आया कि गया? सर बहुत अच्छे से समझा रखा है, मशीन जब बेचेंगे तो केस आएगा, केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, केस की एंट्री तो सारी केस से ही करनी है। कुछ चीजें सिखा रहा हूं, एंट्री तो सारी आपको केस को फॉलो करके ही करनी है। तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितना? 1,000, 10,000 रुपए। कितना आदमी थे रे गब्बर? 3 आदमी थे। अरे कितने आदमी थे रे गब्बर? 3 आदमी थे। अब कितने हैं रे गब्बर? अब 2 ही है सर। क्यों? एक बेच दिया सर। गया वो लेकर, बिक गई सर मशीन। लेकिन अभी भी खातों में कितनी है सर? 3। अरे यहाँ मत देखो सर, ये तो हमने अलग से दिखा था, यहाँ देखो। अच्छा अच्छा, यहाँ देखो क्या? अभी देखते हैं, बिल्कुल टेली करते हुए। मशीन एक खाता डेबिट पड़ी है, ओके पड़ी है। मशीन दूसरा खाता डेबिट, ओके डेबिट, डेबिट पड़ी है। मशीन तीसरा खाता डेबिट, ओके डेबिट पड़ी है। टोटल कितनी पड़ी है? 30,000 की पड़ी है। और मशीन ये क्या हो गया? लोचा हो गया। मशीन डेबिट नहीं है सर, मशीन क्रेडिट है। अच्छा उल्टी है, प्लस का माइनस। ओहो, सीआर हो गई मशीन कितने हजार से? 10,000 से। पीछे मशीन कितनी? 20,000 से। पड़ी है बिजनेस में, पड़ी है। किसमें पड़ी है? डेबिट में पड़ी है सर, डेबिट में पड़ी है। जब मशीन व्यापार में कोई वस्तुएं एसेट पड़ी होगी तो डेबिट ही पड़ी होगी सर, क्रेडिट तो हो नहीं सकती। ये डेबिट ही पड़ी है। मान लो दोनों बिक जाएगी, दोनों क्रेडिट हो जाएगी, पीछे बैलेंस क्या रहेगा? बैलेंस जीरो। अगर मशीनों का, वस्तुओं का, केस का, संपत्तियों का बैलेंस अगर आपके पास पड़ा है तो डेबिट में पड़ा रहेगा, क्रेडिट में कभी पड़ा नहीं रह सकता। दायित्व पड़ा है, कैपिटल पड़ी है, अगर व्यापार में दायित्व और कैपिटल है तो क्रेडिट पड़ी रहेगी, वो डेबिट में पड़ी नहीं रह सकती। उनका बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा, असेट का, क्रेडिट रहेगा लायबिलिटीज और मशीन इसका कैपिटल का। ये ध्यान रखो। अब मशीन देखो, यहां पर थी, यहां पे बढ़ी, यहां बढ़ी, यहां घटी। अरे सर घटते ही मशीन क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। घटते ही मशीन क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। तो मशीन होती है डेबिट, जैसे ही कम करी हो गई क्रेडिट। और मान लो एक मशीन कम कर दूं और बेच दी थोड़े दिन बाद, ये भी बेच दी, मशीन एक और क्रेडिट हो जाएगी सर, ये भी बेच दूंगा सर, एक मशीन और क्रेडिट हो जाएगी। अब इतना क्यों पका रहे हो? हमारा दिमाग खा गए आप। ओके ओके, नहीं खाऊंगा भाई, अब ज्यादा दिमाग नहीं खाएंगे हम आप लोगों का। ओहो, ज्यादा दिमाग नहीं खाएंगे बच्चे लोगों, आप लोगों को दिमाग खाने नहीं आया हूं मैं, आपको दिमाग बढ़ाने आया हूं। दिमाग खाने आता ना तो कब का खा गया होता। आपका दिमाग खाने नहीं आया हूं, आपका दिमाग बढ़ाने आया हूं। अब थोड़ा एरेज ऑल कर दूंगा ना तो रूल साफ हो जाएगा, इसलिए एरेज ऑल नहीं कर रहा हूं। ये पेपर आपको उतारना है ना? समझ में आ रहा होगा? आज चाहे लंबी क्लास हो जाए कोई गम नहीं आ रहा हूं। कल की क्लास हमारी मिस हो रखी है तो आज ही क्लास हम बढ़ा देते हैं। हमें टाइम पर कोर्स करना है, ज्यादा से ज्यादा कोर्स करना है। सर मशीन क्या थी? एसेट्स थी, वो डेबिट थी, 3 मशीनें डेबिट थी, एक मशीन बेच दी, वापस क्रेडिट हो गई। तो किसी क्रेडिट को या किसी डेबिट को, किसी डीआर को कम करना हो तो उसे क्रेडिट करो। अभी मशीन डेबिट थी, 3 मशीनें डेबिट थी, जैसे ही बेची, बेच ही कैश आया, कैश टू मशीन, मशीन क्रेडिट हो गई ना सर, मशीन कम हो गई।
किसी सीआर को कम करना हो तो उसे डीआर करो, उल्टा करो, उल्टा करो। उल्टा करने का मतलब उल्टा मत समझ लेना। उल्टा करो मतलब डेबिट का क्रेडिट करो, क्रेडिट का डेबिट करो। किसी खाते को कम करना हो, जैसे कि मान लो मशीन खाता क्या होता है, वस्तु खाता है, संपत्ति खाता है, मतलब कि डेबिट होता है। मशीन को बढ़ाना है डेबिट करो, और बढ़ाना है और डेबिट करो, घटाना है क्रेडिट करो। सोचना। अब आपकी सोच बताता हूं मैं। 4 मशीनें खरीदी 10-10 हजार की, चार मशीनें खरीदी 10 हजार की, तो मशीन अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट। चल सर एक साथ एंट्री कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। बीइंग अमाउंट नंबर ऑफ फॉर मशीन परचेज विथ कैश लिखा हुआ है। ये जो अमाउंट है नंबर ऑफ 4 मशीन की परचेज का अमाउंट है। इसमें मशीनें कितनी हैं? सब की सब कितने कितने हजार की है? सब 10-10 हजार की है। सब कितने कितने हजार की है? सब 10-10 हजार की मशीन है। कितनी मशीन है टोटल? 4 मशीन है टोटल, चारों के चारों डेबिट है। ठीक है भाई साहब, होल्ड करना बच्चों, सॉरी बहुत अर्जेंट है। हाँ भाई, अरे यार मैं क्लास ले रही हूँ तो आदेश कल आना बोल। 12:30 घर पहुंचना है। उठाना कितने बजे है? 3 बजे है। हाँ अच्छा यूँ, चलो आओ, मैं 12:30 घर पहुंच जाऊँ मैं, ठीक है? 100%, 100%। ओके ओके। सॉरी बच्चों, लोगों इंपॉर्टेंट थी, बाकी मैं कॉल नहीं उठाता, इंपॉर्टेंट कॉल था। सॉरी 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 सॉरी। हाँ बच्चों आ जाओ वापस कॉन्सेप्ट पे। अब भाई साहब हमारे पास मशीनें कितनी सर? 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चारों की वैल्यू कितनी सर? 40,000। ओके। अब भाई साहब एक मशीन को बेच दिया, मशीन बड़ी घटी। सर बेचते हैं तो मशीन बढ़ेगी हमारे पास, हम तो बुद्धू इंसान है ना, हम तो कुछ ज्यादा सोचते हैं नहीं। हमें तो कॉमर्स सीखना नहीं है, अकाउंट सीखना नहीं है, हमें तो मजे करने हैं सर। हम जैसे ही मशीन बेचेंगे मशीन बढ़ जाएगी, ऐसा सोच रहे आगे आओ। लैपटॉप से बाहर यूं हाथ निकाल के या स्क्रीन से बाहर हाथ निकाल के 2 झापड़ मारूंगा, दिमाग पूरा घूम जाएगा। सर मशीन बेचेंगे ना तो मशीन कम हो जाएगी। पहली जो मशीन खरीदी थी पुरानी हो गई, इसको बेच दिया। मशीन बड़ी घटी। सर मशीन घटी तो ऐसे काटा छाटी नहीं कर सकते भाई एंट्री में कभी भी, तो सर एक नई एंट्री करनी पड़ेगी मशीन बेचने की। अच्छा सर ये तो हमें पता ही नहीं। अब पता कर लो भाई, बेचने की एंट्री कर लो। हाँ, मशीन खरीदी तो मशीन बड़ी, मशीन बेचोगे तो मशीन घटेगी। तो जब भी किसी किसी डेबिट को कम करना हो तो उसे क्या करो? क्रेडिट। तो टू मशीन। मशीन अकाउंट कितने हजार की सर? 10,000 की। कैश अकाउंट डेबिट कितने हजार का? 10,000 का। कैश आया, मशीन बेची, कैश आया, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। सर अब मशीनें कितनी बच गई? यहां पर मशीन सीआर हो गई, ये डीआर थी, ये डीआर थी, डीआर थी, डीआर थी, कुल मिला के 40,000 से डीआर थी। अब उसमें से एक मशीन को हमने 10,000 से सीआर कर दिया। मशीन अकाउंट डेबिट कितने से है सर? मशीन अकाउंट डेबिट जो है 40,000 से, क्रेडिट जो है 10,000 से। अब बैलेंस कितना बच गया? अब 30,000 का डेबिट बैलेंस बच गया। मशीन 40,000 से डेबिट, 10,000 से क्रेडिट, पीछे कितनी बच गई सर? 30,000 से डेबिट बच गई। ओके। थोड़े दिन बाद अचानक फैक्ट्री में आग जली, भयंकर आग जल गई। 2 मशीनों को निकाल लिया गया, इन दोनों को निकाल लिया गया। भाई साहब ये तो बेच दी थी, ये जल गई। जल गई सर, बिल्कुल खाक हो गई, जल के खाक हो गई।
सर अब मशीन बढ़ी घटी, सर जैसे मशीन हमारे पास थी जल गई, मशीन बर्बाद हो गई, मशीन बढ़ गई, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। सर मशीन जल गई, मशीन बर्बाद हो गई, मशीन तो जीरो हो गई वो एक तो ना, तो मशीन कम हो गई। तो मशीन को बढ़ा नहीं आया तो डेबिट करो, मशीन को घटा नहीं आया तो क्रेडिट करो, क्योंकि मशीन खाता है क्या, डेबिट है। तो डेबिट को कम करना हो तो उसे क्रेडिट करो। टू मशीन अकाउंट कितने हजार की थी वो, 10,000 की थी, बड़ी घटी, सर घटी तो डेबिट की क्या हुई, क्रेडिट। कैश आया नहीं सर, कैश नहीं है, तो लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000। कोई दिक्कत हो तो बोलो। और मशीन कट गई, कट गई ना, तो अब मशीन और कितने से क्रेडिट हो गई, सर और 10,000 से क्रेडिट हो गई। ये तो सेल करी थी और ये जल गई थी, डूब गई मशीन, बर्बाद। अब मान लो एक मशीन चोरी हो गई, तो मशीन चोरी होती ही मशीन कम हुई या मशीन पटक के गया वही, सर मशीन तो कम हुई ना, चोरी हुई तो मतलब पटक के थोड़ी जाता है, वो लेके जाता है, लेके गया तो मशीन फैक्ट्री में से गायब। सर मशीन को डेबिट करेंगे क्रेडिट, अब भाई मशीन आई तब डेबिट, गई वापस क्रेडिट, तो टू मशीन डेबिट में क्या, लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो इस तरह से जो भी वस्तु आती है डेबिट हो जाती है, जाती है क्रेडिट हो जाती है, वो कहता है आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, वो नियम यहाँ फॉलो हो रहा है हर जगह। ये रूल्स देखो आपको कंफ्यूज बहुत ज्यादा करेगा, आप तो दिमाग में रखो नेचर, कैपिटल का नेचर सीआर, कैपिटल बढ़ेगी तो और सीआर घटेगी तो डीआर, जो भी लाइबिलिटीज होती है वो सब होती है सीआर बढ़ेगी तो सीआर घटेगी तो डीआर। ये आप साइड में ध्यान रखना, जब मैं पूछूं तब बताना, ये दिमाग में सिर्फ याद रखना है। एसेट क्या होती है, डीआर बढ़ेगी तो और डीआर घटेगी तो सीआर। ठीक है बच्चे लोगों, ओके। सर ये साफ क्यों किया बेटा, मैं थोड़ा वापस से लिखने वाला हूं। एसेट क्या होती है भाई, सर डेबिट, लायबिलिटीज, हाँ क्या होती है भाई, क्रेडिट, कैपिटल क्या होता है भाई, सर क्रेडिट। अब ध्यान देना, किसी डेबिट को बढ़ाना हो या कम करना हो, ऊपर तीर बढ़ाना नीचे तीर घटाना, तो उसे क्या करेंगे, एक साथ तो लिख नहीं सकते, सॉरी। डीआर को बढ़ाना हो तो डीआर करो, सीआर को बढ़ाना हो सीआर करो, डीआर को कम करना हो तो सीआर करो, सीआर को कम करना हो तो उसे डीआर करो, उल्टा। तो रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 2, ये तो रूल्स है ही है। इसके बाद मैंने बताया था कैश आता है, कम्स इन या कैश गोज आउट, कैश आता है जाता है, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, ये याद रखना। एंट्रियों में ये चीज़ याद रखना, मशीन की एंट्री कर रखी है, मशीन डेबिट है, उसे और बढ़ानी है तो और डेबिट करेंगे, और बढ़ानी है तो और डेबिट करेंगे। मान लो मशीन की वैल्यूशन बढ़ गई, मशीन की या मान लो लैंड और बिल्डिंग हमने खरीदी, तब एंट्री करी हमने, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, 1,00,000 से, टू कैश। ये आज से 10 साल पहले की एंट्री थी और हर बार बैलेंस शीट में चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। 10 साल पहले का जर्नल तो पता नहीं हमारा कहाँ गया, भूल गए हम तो, घूम ही गया, फट ही गया। गवर्नमेंट भी कहती है 6-7 साल से पुराने खाते जो भी है उनको फेंक सकते हो। इनकम टैक्स कहता है भाई कुछ रूल्स है भी, 7 साल 8 साल कितने साल तक संभाल के रखनी है, उतने साल तक हम उससे पुराने भूल जाओ, तो हमारे पुराने थे वो भूल गए हम, है ना। अब हमारे पास जो लैंड थी कोई टाइम खरीदी हुई, अब हमारे पुस्तकों में लैंड अकाउंट कितने से है, लैंड अकाउंट हमारे पास 1,00,000 से है, जो 1995 में खरीदा था, आज 2023 है, आज इसकी वैल्यू सर 10,00,000 हो गई। कितनी वैल्यू हो गई उसकी, सर 10,00,000 हो गई। अब क्या हमने खरीदी, नहीं खरीदी, तो हमें इसको लैंड एंड बिल्डिंग को कितने से बढ़ाना है, सर आज उसकी 10,00,000 है, पुस्तकों में ऑलरेडी कितनी है, 1,00,000 से पुस्तकों में ऑलरेडी है, इसको हमें और 9,00,000 से बढ़ाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9,00,000, ऑलरेडी कितने से डेबिट,
सर 10 1 लाख से, और कितने से डेबिट कर दी 9 लाख से, टोटल डेबिट कितनी हो गई 10 लाख से। तो लैंड एंड बिल्डिंग चेक करो कितनी है भाई, 1 लाख की यहाँ, एक 9 लाख की यहाँ, टोटल 10 लाख की। सर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की है, तो सर टू क्या करें, क्या हमारा कैश गया? नहीं। क्या हमने किसी से उधार खरीदी? नहीं। क्या हमने लैंड बिल्डिंग खरीदी? नहीं। और तो डेबिट क्यों कर दी? अरे भाई वैल्यूशन कर दिया उसका, इसको बोलेंगे वैल्यूशन, रीवैल्यूशन अकाउंट, रीवैल्यूशन अकाउंट। हमने रीवैल्यूशन करा उसका, पहले 1 लाख का वैल्यूशन था, अब उसका वैल्यूशन 9 लाख से बढ़ाया, टोटल 10 लाख का कर दिया। तो ना तो केस आया ना केस गया, एंट्री हो गई। तो ये एंट्री कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। नॉन कैश में एंट्री क्या सोच के क्या समझ के करनी है, रूल्स और रेगुलेशन लगाना है उसके अंदर। आप तो याद रखो कैश वाले मेथड को, कब जाके ये नॉन कैश वाले नियम रूल्स लगाने हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। याद रखने का तरीका याद रखना, वही डेबिट क्रेडिट वाला। कोई चीज़ वस्तु डेबिट हो उसे बढ़ानी हो तो और डेबिट करेंगे, कोई वस्तु क्रेडिट हो उसे घटानी हो तो उसको उल्टा डेबिट कर देंगे। डेबिट को बढ़ाना हो डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाना हो क्रेडिट, डेबिट को घटाना हो तो क्रेडिट, और क्रेडिट को घटाना हो तो डेबिट। ये चीज़ याद रखना, उतार लेना शॉर्ट में एंड स्वीट में। आज के लिए इतना ही। खूब आज बड़ी क्लास लेने वाला था जिसमें आपकी ये पीपीटी रहने वाली थी। सॉरी बच्चों, आज टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे और है, आपको इतना बहुत इमेजिनिंग तरीके से बनाने वाले हैं। हाँ, अफसोस हो रहा है कि आपको थोड़ा टाइम कम दे पाऊंगा, 1-2 दिन उठाने में वगैरह में जाना है, मैंने कहा था आप लोगों से। ये याद रखना बेटा, है ना बेटा, ये लिख लेना, उतार लेना। तो बच्चों आज से हम जूनियर अकाउंटेंट की वर्कशॉप नंबर के टॉपिक 8 में, जिसमें हमने नॉन केस ट्रीटमेंट पढ़ा है, जर्नल का भी मान लो कुछ टॉपिक है, ये जर्नल से रिलेटेड टॉपिक है, ये हर खातों से रिलेटेड टॉपिक है, ये आपकी बेसिक फंडामेंटल का टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक बहुत यूजफुल होगा। फ्यूचर में भी अब जो टॉपिक लेंगे स्टार्टिंग, अब 2-3 टॉपिक और होने वाले हैं, वो सारे के सारे बहुत यूजफुल टॉपिक है। उसके अंदर आपके बेस अच्छा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में और मजा आएगा। अकाउंट बहुत इजी लगने लग जाएगी, आपके दिमाग में घुस जाएगी। 3 चीज़ें याद रखना, कैपिटल शेयर होती है, लायबिलिटीज जितनी भी हो हमारे व्यापार में, जितने भी दायित्व हो वो सब शेयर होते हैं। जैसे दायित्व बढ़ेंगे तो और शेयर कर देंगे, दायित्व घटेंगे तो उन दायित्वों को वापस डीआर कर देंगे, बस किस्सा खत्म। अब जितने भी एसेट हो, वस्तु है, संपत्ति है, वो सब हमारी डीआर होती है। जब भी बढ़ेगी और डीआर कर देंगे, घटेगी तो सीआर कर देंगे, बस। इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो लोग बोलते हैं आप सर फ्लो फ्लो में उल्टा सीधा बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप एक कॉन्सेप्ट उल्टा सीधा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी और सीधा पढ़ाऊंगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो किसी पर्सन को शेयर कीजिए, किसी और का भला कर दीजिए, है ना। और थोड़े अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए जिससे मुझे पढ़ाने में और मोटिवेशन मिले। ओके बाय, धन्यवाद।